सो वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश करिएगा सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट रखिएगा। जब मैं आपसे कहूँगा कि अपने आप को अनम्यूट करिए, जब मुझे आपसे बात करनी होगी आई विल अलाउ टू अनम्यूट योरसेल्फ और आप बात करेंगे। आज की जो क्लास है बच्चे वो पूरी तरीके से आपके माइनर प्रोजेक्ट के रिव्यू को लेकर के, राइट। तो जितने बच्चों ने अपना माइनर प्रोजेक्ट सबमिट किया है उसको हम रिव्यू करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आपने क्या क्या बनाया है, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, राइट। तो आप पेन और पेपर लेकर के सभी बच्चे बैठेंगे, सभी बच्चे जितने बच्चे हैं पेन और पेपर लेके बैठो बेटा, ताकि जो चीज़ आपको बताई जाए वो सभी चीज़ें आप नोट करें वन बाय वन, ठीक है। कंफर्म करो सभी लोग, पेन पेपर लेके बैठेंगे आप सभी लोग और मैं वन बाय वन रिव्यू करूँगा। जितने बच्चों ने अभी सबमिट नहीं किया है तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो डेडलाइन दी गई थी, जो टाइमलाइन दिया गया था, उसी टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो अगर आप किसी भी कारण से समय से अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करेंगे बेटा, अपनी फ़ाइल नहीं प्रिपेयर करेंगे, ऑलरेडी हम 4 से 5 आपके प्रोजेक्ट का रिव्यू कर चुके हैं, क्लास में ऑफलाइन भी रिव्यू कर चुके हैं और आज हम ऑनलाइन भी रिव्यू कर रहे हैं। आप सभी के गूगल क्लासरूम के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। गूगल क्लासरूम में जितने बच्चों ने भी अपनी फ़ाइल सबमिट की है एक एक करके मैं रिव्यू करूँगा, राइट। तो अगर हम एफर्ट उस पर डाल रहे हैं तो वी शुड अचीव सम टारगेट। ऑब्जेक्टिव जो हमारा है कि आपकी फ़ाइल जो है माइनर प्रोजेक्ट की फ़ाइल वो नियम से बने, तरीके से बने, जो दिशा निर्देश विश्वविद्यालय ने हमें दिए हैं और विश्वविद्यालय की जो टाइमलाइन है उसको हम उसका अनुपालन भी हम करें। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता सेमेस्टर में, ऑलरेडी हम 2 से ढाई महीने आपको दे चुके हैं और अब आपको अपना फाइनल जो माइनर प्रोजेक्ट है वो कर लेना है। जितने बच्चों ने कर लिया है वेल एंड गुड, जो अभी भी पीछे हैं 1-2 दिन में इस रिव्यू के बाद वो भी पूरा कर लेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, राइट। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ ऐसा। जहाँ कहीं भी दिक्कत आएगा मैं, क्योंकि जब तक आप अपना काम दिखाएंगे नहीं, जब तक आप क्लास में उपस्थित नहीं होंगे, मेरे सामने नहीं आएंगे, तब तक आपका काम रिव्यू नहीं हो सकता, उसमें सुधार नहीं हो सकता, आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। पहली चीज़ बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अगर आप समय से नहीं सबमिट करते अपनी फ़ाइल तो आप इस सेमेस्टर के वाइवा में नहीं बैठ पाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल जो भी एग्जामिनर आएगा वो तभी आप अलाउ करेंगे आपको उस वाइवा में बैठने की जब आप फाइल सबमिट करेंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर आप पूरी तरीके से एब्सेंट रहेंगे, किसी भी क्लास में उपस्थित नहीं होते हैं, रिव्यू नहीं कराते हैं या टॉपिक अलॉटमेंट नहीं कराया है, लगभग 7 बच्चों ने टॉपिक अलॉटमेंट नहीं कराया जिसकी सूचना ग्रुप में दी गई है, तो उन बच्चों को सूचित कर दिया गया है, वो बच्चे उपस्थित हो जाएं, आकर के डिस्कस कर लें समय से। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं 92, 91 बच्चे, वो सभी के सभी बच्चे इसी वर्ष अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ठीक है। और इन बिटवीन कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, सभी लोग लाइव कनेक्टेड रहेंगे। और अभी बीच बीच में मैं जब आपसे रिव्यू डिस्कशन होगा तो आप कोशिश करिएगा अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन रखेंगे, राइट, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, फाइल डिस्कस कर सकूं। तो मैं 1 बाय 1 ओपन करूंगा, जिसका भी नाम लूँगा जो उपस्थित रहेगा वो अपना ऑडियो ओपन करेगा, यस सर कंफर्म करेगा, फिर हम उसकी फ़ाइल को रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई एक बच्चा जो मुझे सुन रहा हो कंफर्म करो मेरी ऑडियो प्रॉपर आ रही है, ऐसा तो नहीं मेरी ऑडियो कम आ रही है, ऐसा कुछ? प्लीज़ कंफर्म फ्रॉम योर एंड। नो सर। यस सर। ठीक है, ये किसने कंफर्म किया है, क्या नाम है आपका? प्लीज़ कंफर्म योर नेम। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चलो कौन कौन जुड़ गया एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। भूमिका मौर्य, भूमि शर्मा, भूमि राव, अंशिका, इशिता दीक्षित। इशिता आवाज़ आ रही है प्रॉपर? प्लीज़ कंफर्म करो इशिता। यस सर, आ रही है। ठीक आ है, रही है। चलो स्टार्ट करें। चलो आज की सभा को स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर मैं कह रहा हूँ इट्स अ वेरी फॉर्मल क्लास एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरीवन, बीकॉम 6 सेमेस्टर। तो बच्चों ये क्लास जो भी लाइव क्लास हम इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास आपकी ले रहे हैं, लाइव क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस बहुत लिमिटेड होती हैं सेमेस्टर सिस्टम में, एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस वीक में हो सकता है मैं 3-4 क्लासेस लूँगा, ठीक है। फिर कुछ हो सकता है कुछ आपके क्लास कुछ और पेपर से संबंधित कोई क्लास लो। ये माइनर प्रोजेक्ट का भी एक क्लास है हमारा, राइट। तो माइनर प्रोजेक्ट में आज जो भी बताया जाएगा, पेन पेपर लेके सभी लोग बैठिए, टेक योर पेन एंड पेपर विद यू। जब आपकी फ़ाइल खुलेगी जो भी मैं बताऊंगा तुरंत उसको नोट करना,
क्योंकि शायद इसके बाद में दोबारा नहीं बताने का समय मिलेगा मुझे। इसके बाद आपको फाइनल कर लेना, और जिसकी भी फाइल मैं रिजेक्ट करूँगा यहाँ पे कि आपको पूरी तरह सही से बनाना है, आपने दिखाया नहीं है, मेजर मिस्टेक होगी, उसको तुरंत लग करके फिर से बनानी है, क्लास में आके उपस्थित होकर डिस्कस करके समझने के बाद। और ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर, राइट, हमारे कॉलेज के अपने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर फाइल कैसे बनेगी, क्या क्या मेजर हेडिंग्स होंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक्स का लेटर, सब कुछ आपको शेयर किया गया। उसको देख करके उसी अनुरूप प्यारे बच्चों बनाएंगे आप, ठीक है। ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है आपसे कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, खूब अच्छी फाइल बनाएंगे। क्या कहते हैं, कंफर्म करें? ठीक है, चलो। कुछ फाइलें मैं देख रहा था ऐसे जनरल, हाँ, जनरल ओवरव्यू कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातों को अनदेखा कर दिया। अनदेखा नहीं करना है। अगर विशाल सर या लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी दिशा निर्देश, जो नॉर्म्स, जो नियम बताए गए, उसी के अनुरूप आपको फाइल बनानी थी, तो आप कहीं किसी और से फाइल नहीं बनवाएंगे। पहली चीज़ आपको स्वयं बनानी है, डिग्री आपको लेनी, किसी और को नहीं लेनी है। मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, कोई बच्चा अगर फाइल खरीद के लाएगा तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अपनी क्लास में उसको पास नहीं करूँगा। ये बात तो स्पष्ट है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर कोई भी अनऑथेंटिकेटेड फाइल उठा के लाता है कहीं से खरीद करके, किसी और से बनवा करके, तो वो इस सेमेस्टर में या इस ईयर पास नहीं होगा। ये बात आप मन में बैठा लीजिए। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं और ईमानदारी से बना रहे हैं, डेफिनेटली वो इस सेमेस्टर में अच्छे नंबरों से पास होंगे। जो बच्चे पूरी तरीके से क्लास से गायब हैं और उनको लगता है कि जैसे कहीं से मार्केट से या इधर उधर से कोई कॉपी पेस्ट करके आप ले आएंगे और आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, वाइवा आप दे करके पास हो जाएंगे, तो ये अभी से ये भ्रम आप अपने मन से हटा दीजिए बच्चे। क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, राइट, लाइव क्लास में नहीं बोलना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं लाइव क्लास में बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि मैं आपको नहीं बैठने दूंगा वाइवा में, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे या खरीद के लाते हैं। इसके अलावा आप जितना चाहे उतना डिस्कशन करिए, जो जितनी दिक्कतें आ रही हैं आप मुझसे बताइए। ऑफलाइन जब क्लास होती है कॉलेज में, आप उपस्थित होइए, अपनी फाइल दिखाइए, एक एक लाइन में डिस्कस करता हूँ, और जितने बच्चों से मैंने डिस्कस किया उसका डिस्कशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है। तो आप उसको सुनिए, सीखिए और सुधार करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा है कि मुझे बहुत परफेक्ट कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं है। आप नया पहली बार कर रहे हैं, गलतियाँ होंगी, लेकिन आप स्वयं करें, समझ रहे हैं। बस इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसको स्वयं करेंगे, जो बताया जाएगा उसके अनुरूप कार्य करिए। अब आप क्लास में नहीं आएंगे, बात नहीं सुनेंगे, और अंत में आप कहेंगे सर ये मेरी फाइल है, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये ओके, सभी को समझ में आ गया? ये मैं बार बार क्लास में बताता हूँ। तो इस बात को लेकर के किसी में भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अंत में कोई संदेह उपस्थित, मतलब ऐसा ना अपने मन में बैठा गया ना कि सर मुझे तो पता ही नहीं था। सबको पता होना चाहिए बात। चलो, तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हम गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे, देखते हैं गूगल क्लासरूम में कितने बच्चों ने वहाँ पे अपलोड किया है। एंड आई विल कॉल नेम वन बाय वन, बुलाऊंगा मैं। एंड देन अगर गूगल क्लासरूम में नहीं उनकी फाइल है तो वी विल ओपन दी गूगल फॉर्म, जो वहाँ आपने सबमिट किया वहाँ भी ओपन करेंगे। तो जहाँ कहीं से भी आपकी फाइल मिल जाएगी, मैं उसको रिव्यू करने के लिए तैयार हूँ। तो शैल वी स्टार्ट दी रिव्यू सेशन? कंफर्म करो कोई एक बच्चा, इशिता एंड एनीबडी? Yes, sir. चलो, ऑल द बेस्ट एंड Yes. एवरीबडी शुड म्यूट योर सेल्फ। अब बीच में कोई अनम्यूट नहीं करेगा, और अपने काम एंड कंपोज तरीके से बैठेंगे आप। ये समझिए कि आपकी क्लास चल रही है, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से। अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ अपना, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपना डेडिकेशन दिखाएं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पेन पेपर जो बताया मैंने लेकर के बैठ जाइए। इसके अलावा जब मैं बुलाऊंगा जो क्लास में उपस्थित हैं, आप जब डिस्कशन चलेगा तो सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करिएगा। कोशिश करिए अगर वीडियो ऑन हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम आपसे बात कर सकें। और जो भी मैं बताऊंगा उसको आप नोट करते रहिएगा। तो जब मैं बोलूँगा, कुछ पूछूंगा, तो आप ज़रूर आप रिप्लाई करिएगा अनम्यूट करके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं अपने वन सेकेंड, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। तो अब आप मुझे कंफर्म करेंगी क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को
विजिबल है कि नहीं? इज माई स्क्रीन विजिबल टू यस ऑल? यस सर, विजिबल है। ठीक यस है, सर। थैंक यू। अब आप लोग बिल्कुल शांति से मुझे सुनिएगा। अब मैं मेरी जो गूगल क्लास है हमारा, राइट, ये बीकॉम, सबसे पहले होम पेज पे आते हैं हम लोग। स्क्रीन सभी को दिख रही है? ठीक है, तो हम सबसे यस पहले सर। ओपन करते हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर। ये है हमारा बीकॉम 6 सेमेस्टर। क्लास वर्क में हम जाते हैं। क्लास वर्क में क्या है? क्लास वर्क में है माइनर प्रोजेक्ट प्री सबमिशन के लिए आपको दिया गया था। सबसे पहले असाइनमेंट भी देख लेते हैं कितने लोगों ने असाइनमेंट दिया गया था। असाइनमेंट सबमिट करने की जो डेट थी 20 तारीख तक सबमिट कर देना था। अब आप देखिए 92 बच्चों में केवल 18 बच्चों ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है। देखिए ये असाइनमेंट है, 18 बच्चों ने केवल हैंड इन किया है। लगभग 67 स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। ये उन बच्चों के नाम है, आप देख सकते हैं, ये उन बच्चों के नाम है जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट भी नहीं सबमिट किया है। गूगल क्लासरूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, ये उन बच्चों के नाम हैं। तो आपसे हमने कहा था कि भाई भले ही कवर पेज ही कर दीजिए लेकिन कर दीजिए, और जिसने पीडीएफ नहीं बनाया था वो, क्योंकि यहीं से मार्किंग की जाएगी, ठीक है, नंबर यहाँ से चढ़ाए जाएंगे। जो भी नंबर अभी तो फाइनल नहीं किया है, नंबर चढ़ेंगे, राइट, तो आपको यहीं से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो कृपया करके, अब कृपया क्या, आपका ड्यूटी है भाई वो करना, ठीक है, कृपया करके क्या आपको करना ही करना है, चीज़ें सीखनी है। अब चलो, आज का जो रिव्यू हमारा है वो है माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर आपको दिया गया था माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये माइनर प्रोजेक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। 42 लोगों ने हैंड इन किया है। सबसे पहले देखते हैं भाई कितने लोगों ने किया है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 92। इस क्लास में कितने बच्चे हैं हमारे? लगभग 85 स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन किया। इसका मतलब 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है। तो हैंड इन मतलब जिन्होंने सबमिट कर दिया है। लगभग 42 स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ाइल को अपलोड किया। अब देखते हैं कितने लोगों की फ़ाइल सही है, खुलती है नहीं खुलती है। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा एंड देन डिस्कस करेंगे जो जिन बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं किया। ये उन बच्चों के नाम है जिन्होंने फ़ाइल अभी तक सबमिट नहीं किया। 43 स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनके नाम है। अभी मैं एक बार बुला भी दूंगा नाम। तो आप सभी से गुजारिश होगी बच्चों कि आप सभी लोग इस डिस्कशन के बाद 2 दिन के अंदर अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। जो भी बच्चे छूटेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ही फाइल तैयार कर लो, लेकिन आपको दिखाना था। अगर आप काम नहीं दिखा रहे हैं तो आप काम करिए फिर, ठीक है। चलो, शैल वी स्टार्ट डिस्कशन 1 बाय 1 एवरीवन? कंफर्म, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो यस सर। थैंक यू। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे गूगल क्लासरूम में 42 फाइल दिख रही है, इन 42 फाइल्स को मैं 1 बाय 1 रिव्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 रिव्यू करूँगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं नाम लूँगा, जो बच्चा उपस्थित होगा प्लीज़ कंफर्म करना। सबसे पहला फाइल है अंतरा रस्तोगी। अंतरा क्लास में हो? कंफर्म करो अनम्यूट करके। अगर आप हैं तो बोलिए यस यस सर। सर। ओके अंतरा, चलो तो सबसे पहले अंतरा से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अंतरा म्यूट योरसेल्फ और अपना पेन पेपर लेके बैठो। सबसे पहले अंतरा की फाइल को ओपन करते हैं। सभी लोग देखेंगे, बाकी लोग चुपचाप देखेंगे, सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूँ और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अंतरा से बात करते समय जो भी कुछ मैं अंतरा से पूछूंगा, अंतरा ज़रूर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ओके देखते सर। हैं। अंतरा अपने आप को म्यूट रखो, बोलो मत, और अब अपना पेन पेपर निकाल के नोट करो। सबसे पहली चीज़ आप देखो, मैंने जो भी फाइल दी गई थी यहाँ पे टाइटल के नीचे तो आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, अंडरलाइन हटाइए। दूसरा, आपने इसको पूरा कैपिटल लेटर में दिखा रखा है, जबकि कैपिटल लेटर में दिखाने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। दिख रहा है अंतरा जी? यस सर। स्टडी ऑफ होगा या ऑन होगा, देख लीजिएगा। जो टाइटल एज इट इज़ अलॉट की गई थी आप एज इट इज़ यहाँ पे नोट करेंगे, कोई कॉमा या कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे। तो आपने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, और आप देखिए इसका जो फॉन्ट है वो भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप ध्यान से करके इसको सही करेंगे। ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा, अंडरलाइन भी नहीं होगा, नोट करिए। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, ध्यान रखिए। या पूरा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट में चलूँगा, इसलिए जहाँ बताऊँ मैं तुरंत नोट करो। अगला, आपका नाम यहाँ पे मिसिंग है, अपना नाम आप डालिएगा। रोल नंबर मिसिंग है, एनवायरमेंट नंबर। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, जिस दिन फाइनल डेट दी जाएगी, जिस दिन फिजिकल सबमिशन होगा, वहाँ पे आप हाथ से डेट डालेंगे। तो हाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टाइप मत करिएगा। जिस दिन आप डेट सबमिट करेंगे उसी दिन आपको सामने हम डेट डलवाएंगे, उसी दिन आप डालिएगा। और अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ये सब फिल करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन आपका अधूरा है, डिक्लेरेशन पूरा कर लीजिएगा। डिक्लेरेशन हम देखने नहीं बैठे हैं, जो चीज़ें वो देख लीजिएगा, वो तो एज इट इज़ रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ सुपरवाइज़र ये भी आप लिख करके तैयार रखिए, बिल्कुल टाइप करके। साइन उन्हीं का होगा जिनका हमें
ओके मिलेगा फाइल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि आप फॉर्मेट सही है कि नहीं सही है, कोई फंडामेंटल मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आपका प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा। जिसकी फ़ाइल ओके पाई जाएगी उसको ओके कहा जाएगा। इसके बाद फिर आपको एक लिंक दी जाएगी, उसमें आप अपलोड कर देंगे अपनी फाइनल फाइल, जब आप इसमें चेंजेस करने के बाद। उसके बाद मैं आप सभी को फाइनल प्लेगरिज्म रिपोर्ट जनरेट करके दूंगा, वो अपनी फ़ाइल में आप लगाएंगे, और जब मैं कहूँगा आपकी फ़ाइल ओके है तो आप उसको प्रिंट कराएंगे। जितने लोग की फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाएगी मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तब आप उसको प्रिंट कराइएगा। आगे बढ़ते हैं एक्नॉलेजमेंट। देखो एक्नॉलेजमेंट को हमने पहले भी कहा था एज इट इज़ मत कॉपी करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अपने गाइड का नाम हाईलाइट करो, प्रिंसिपल का नाम प्लीज़ हाईलाइट करो, ठीक है, मैम का नाम जो है, राइट, लाइक यू आर राइटिंग दैट आई एम, जबकि मैंने दिया था आपने उसमें, जो मैंने आपको परफॉर्मा दिया उसमें दिया गया था, आई एम ऑल्सो डीपली थैंकफुल टू प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा देवी आर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। तो मैम का जो नाम है उसको बेटा बोल्ड में करो, ठीक है, हाईलाइट करो, और अपने गाइड का नाम मिस्टर डॉक्टर विशाल वर्मा, इसको भी हाईलाइट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीफेस मैंने पहले कहा था पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट मत करो, प्रीफेस खुद से लिखो, राइट, थोड़ा बहुत खुद से लिखो। मैंने फॉर्मेट बताया था कि प्रीफेस ऐसे लिखते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? अंतरा दिखाई दे रहा है? प्रॉपर विजिबल है? फाइल तुम्हें दिख रही है तुम्हारी फाइल? यस सर। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बेटा समझ में आ रहा तुम्हें? यस सर। वेरी गुड, चलो सुनते रहो। प्रीफेस को पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट मत करो बेटा। जैसे ही मैंने आपको बताया कि प्रीफेस ऐसे लिखते हैं, तो आपने एज इट इज उसको कॉपी कर दिया है। एजुकेशन इज नॉट मेयरली एन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, दिस इज रिटन इन दी प्रोफॉर्मा फॉर्मेट जो दिया गया था। तो एज इट इज नहीं कॉपी करना, यू राइट योर प्रीफेस कि आपने क्या सीखा उसमें, एज पर योर टाइटल, ये शुड बी रिटन एज पर योर टाइटल। प्रीफेस आपके टाइटल के हिसाब से लिखो। आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एंड इट्स रोल इन हाउस होल्ड सोलर रिवोल्यूशन। तो आप किस पे अध्ययन कर रहे हो? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में अध्ययन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से प्रीफेस आप लिखिए, राइट। अब आइए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में भी थोड़ा बहुत देखो मिस्टेक्स है। जैसे मैंने कहा जो मेन चैप्टर उसको ब्लैक में डार्क करो, हाईलाइट करो। और हमने आपको क्या बताया था? फॉर्मेट टेक्स्ट का एक ही जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अलग तरीके से दिख रहा है, यहाँ का टेक्स्ट अलग तरीके से दिख रहा है। सभी कुछ टाइम्स न्यू रोमन में होगा, ये टाइम्स न्यू रोमन में नहीं है। अंतरा जी समझ में आ रहा है बेटा? कंफर्म करो। यस सर। तो ये फॉन्ट तुम्हें नहीं दिख रहा है कि डिफरेंट है बेटा? है टाइम्स न्यू रोमन में ही फॉन्ट होगा। चैप्टर जो आपने डाला इंट्रोडक्शन, हाईलाइट करेंगे उसको, चैप्टर 1, चैप्टर 2, और ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा कुछ भी, इसको ब्रैकेट से निकालो बाहर। आपने सबको ब्रैकेट में रखा हुआ है, दिख रहा है ब्रैकेट? यस सर। सारे ब्रैकेट रिमूव करो। चैप्टर 3 को हाईलाइट करो, चैप्टर 4 हाईलाइट करो, डार्क करो, चैप्टर 5 डार्क करो। रेफरेंसेज जितने भी आपने, पहली बात तो पहली चीज़ फॉन्ट सही करिए। फॉन्ट आपको दिया गया टेक्स्ट का फॉन्ट 12 दिया गया, 12 रखिए, 14 दिया गया 14 रखिए, जो बताया गया है। इसके अलावा जो वो है क्या कहते हैं, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में रहेगा, साइज़ जो आपको बताएगा वो रखिए, और ये ब्रैकेट हटाइए। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इंट्रोडक्शन आप लिख रही हैं पहला चैप्टर, तो आपने चैप्टर का नाम कहाँ दिया? आप दीजिए ना चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप डालिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखिए। अब आप इंट्रोडक्शन में लिख रही हैं तो देखिए अब आप देखिए, ये इधर देखिए आपने क्या कर रखा है, दिख रहा है? अलाइनमेंट दिख रहा है? यस सर। अब अपने आप को अनम्यूट करिए, सुनिए, अब आप मुझसे डिस्कशन करिए। अब आप देखिए आपने कैसे इसको लिखा है, कॉपी पेस्ट किया या कैसे लिखा है बताइए। ये टेक्स्ट छोटा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको हमने बना के दिया, इसका अलाइनमेंट दिख रहा है? अलाइनमेंट ये साइड में दिख रहा है अलाइनमेंट? यस सर। और टेक्स्ट दिख रहा है? सब एक जैसे दिख रहा है नहीं दिख रहे हैं? यस सर। तो आपकी फाइल का पहला चैप्टर, ये टेक्स्ट इतना अलग अलग क्यों दिख रहा है? हेडिंग देखो कहीं और भाग रहा है, हेडिंग के नीचे इतना सारा स्पेस दिख रहा है, बहुत सारा है। ये टेक्स्ट का फॉन्ट अलग है, और ये अलाइनमेंट देखो ऊपर नीचे जिगजैग दिख रहा है, ये टेक्स्ट छोटा है। फिर आपने उसके नीचे इतना स्पेस छोड़ करके अगली हेडिंग दी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी, ये इतना ज़्यादा स्पेस कैसे छूटा हुआ है? फिर ये टेक्स्ट का साइज़ बहुत छोटा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। जो मेन हेडिंग है वो 14 रखिए, टेक्स्ट हेडिंग रखिए 12 का, और जो स्पेसिंग है 1.5 होगा, ये पहले ही बताया गया था आपको। तो इसके अलावा अगर आप लिख करके बना के लाते हैं तो ये फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको ये पूरा रिवीजन करना है, अंतरा रस्तोगी याद रखिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं।
जो आप इंट्रोडक्शन लिख रही हैं तो इंट्रोडक्शन का देखो आपका बहुत हैफजर्ड दिख रहा है, हैफजर्ड नहीं दिखना चाहिए, सिस्टमैटिक लिखिए। कहीं पे आपने देखो ब्लैक डॉट दिया है, कहीं पे आपके बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख रही हैं और स्पेस देखिए कितना ख़राब दिख रहा है। अब यहाँ पे आपने एक हेडिंग दे रखा है, ये हेडिंग देखो डार्क नहीं कर रखा आपने, ये आपकी फाइल है, देखिए ये पूरी की पूरी जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा, अभी हम बात कर रहे हैं इसके अलाइनमेंट वगैरह पे कि दिख कैसा रहा है, ठीक है। और आपने बिना इंट्रोडक्शन में ही आपने बिना देखो रिव्यू किए, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव वगैरह डालेंगे, जबकि आपने ऑब्जेक्टिव पहले लिख दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कीम के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आ गया आपका सीधे सीधे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी सीधे कैसे आएगा, पहले आप लिटरेचर रिव्यू करिए, लिटरेचर रिव्यू के बाद ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करिए, ठीक है। स्कोप ऑफ द स्टडी भी आपने लिख दिया, स्कोप ऑफ द स्टडी आपको लिखना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में ओवरऑल, राइट, ये आप सही करिए। कंक्लूजन ऑफ द इंट्रोडक्शन आपने डाल दिया, कंक्लूजन ऑफ द इंट्रोडक्शन क्या होता है जी, ऐसा कहीं बताया गया कि आप कंक्लूजन ऑफ द इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, और ये क्या लिख रहे हैं आप, देखिए आप ऐसे पास हो पाएंगे, आप बताइए ये फाइल किसी भी तरीके से एक्सेप्टेड है अंतरा जी? पहले बात तो आपने 2-3 रिव्यू क्लास मिस की, इसके बाद जो बताया गया उसको देख करके भी नहीं बना पा रहे हो, और नहीं बना रहे हो, क्लास में भी डिस्कस किया, ये चीज़ें बताई गई हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट बताया गया, टेबल ऑफ कंटेंट को एज इट इज़ थोड़ी कॉपी करोगे कि यही हमारे में आएगा, ये तो मोटा मोटा हेडिंग दे रखा है ना, इसके सब हेडिंग्स आप देखिए, बनाइए लिटरेचर रिव्यू। आप जब अपने हिसाब से आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, अपने स्टडी में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट आएगा, बैकग्राउंड स्टडी आएगा, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम फ्रेम करोगे, की पॉइंट निकालोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी लिखोगे, फिर लिटरेचर रिव्यू करोगे, फिर वहाँ से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करोगे, फिर रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करोगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाओगे, राइट। यहाँ पे देखो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये क्या, हाँ ठीक है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च होता है भाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च या रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऐसे बनाइए। तो थोड़ा सा देखिए कि क्या लिखा गया और अपने हिसाब से क्या बना रहे हैं। तो आपकी जो फाइल है वो मुझे पूरी तरीके से जिगजैग्ड, इधर उधर से कॉपी पेस्टेड दिख रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं दिख रहा है। कहीं पे फॉन्ट आपने पूरी तरीके कैपिटल कर दिया है, और कहीं पे आपने, अब ये पूरा कैपिटल नहीं होना चाहिए, राइट, बैकग्राउंड में पूरा का पूरा क्यों आपने कैपिटल में लिखा हुआ है। तो आप देखिए तो कैसे लिखना है, उसको फॉर्मेट को समझिए। अब यहाँ पे देखिए पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सब क्या है बताइए, आप मुझे समझाइए, ये सब क्या लिखा आपने, चैलेंजेस, एनर्जी चैलेंजेस इन इंडिया में आपने क्या लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखेंगे अंतरा, ठीक है, सुन रहे बेटा, ठीक है, आप यस अपने सर, हिसाब से लिखेंगे, जो रिसर्च का प्रोसेस है, जो माइनर प्रोजेक्ट के हेडिंग्स हैं, उसके हिसाब से चीज़ें आप बनाएंगे, और जो आपको टाइटल दिया गया उसके अनुरूप चीज़ें लिखेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप रिव्यू क्लास में उपस्थित नहीं होंगे, बताया जा रहा है उसको नहीं सही करेंगे, आज बताया गया नहीं सही करेंगे, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी फाइल। तो कहीं पे भी कुछ भी मत लिखिए। अब आपका मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं दिख रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपने बना दिया, लिटरेचर रिव्यू कोई आपने किया नहीं, लिटरेचर रिव्यू कर, कंक्लूजन ऑफ द, ये क्या आप लिखते जा रहे हो, अपने हिसाब से आप बनाओगे क्या हेडिंग है, कंक्लूजन और रिसर्च स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर। मेन ऑब्जेक्टिव की फीचर, ऐसे नहीं चलेगा, दिस इज़ नॉट एन असाइनमेंट टॉपिक, ठीक है। अब आप लिख रही हैं फिर से इंपॉर्टेंट स्टडी, हर जगह इंपॉर्टेंट स्टडी थोड़ी पड़ेगा। तो जो आपकी फ़ाइल है वो पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे आपने, अब यहाँ पे आई हैं आप, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोई लिटरेचर मुझे नहीं दिख रहा है। लिटरेचर का मतलब हमने आपको बताया भी था, और हमारे लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में भी अवेलेबल है, कि जो इस पर रिसर्च हुआ है, राइट, उसको स्टडी करो, कुछ लिटरेचर्स वहाँ से निकालिए, राइट, उस पर अध्ययन करिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपने जो भी तैयार किया हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा। आपके फाइल में मेजर रिवीजन है, राइट, बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, हाँ, आपके फाइल में मेजर रिवीजन है, आपने जो कुछ भी लिखा है वो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है, मेथडोलॉजी आप लेकर क्या, लेकिन अब आप देखो जो भी मेजर हेडिंग्स बताए गए थे, ठीक है, या बताए गए थे, तो पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या पड़ेगा ये भी आप देखिए। इंट्रोडक्शन के बाद जो लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या आप डालेंगे ये भी आप देखिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, कोई थ्योरी सपोर्ट कर रहा है या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो वो उसको भी आप डिफाइन करिए उसी में। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो उसके बाद आपका रिसर्च गैप निकलता है कि क्या फाइंडिंग्स बाकी रह गई है,
देन यू फ्रेम योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत आती है, आप क्लास में ज़रूर डिस्कस करिएगा। बिना डिस्कस किए बनाएंगे, आप अपने मन से बनाएंगे या कहीं से कोई मटेरियल ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिस्कस किया डाटा कलेक्शन मेथड में, आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, बिल्कुल ठीक है। डेटा कंपाइलेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। सैंपल साइज़ क्या लेंगे आप? अब आपने लिखा हुआ 5 to 100 हाउस होल्ड हाइपोथेटिकल सैंपल टेक्निक, इसका मतलब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे। तो आपने अपने डेटा कलेक्शन मेथड में कहीं पे नहीं लिखा है कि आप डेटा कलेक्शन करेंगे कहाँ से, प्राइमरी मेथड। तो आप लिखिए ना प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स आप यहाँ लेंगे, प्राइमरी सोर्स में आप क्या करेंगे, प्राइमरी सोर्स में आप डेटा कलेक्शन करेंगे क्वेश्चनर के थ्रू। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सैम्पलिंग करेंगे, 50 से 60 हाउस होल्ड को स्टडी करेंगे, राइट। एंड टेक्निक क्या लगाएंगे, टेबल, ग्राफ, कंपैरेटिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन आप देंगे, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। अब हमने कहा है मेथोडोलॉजी डायग्राम। ये क्या है भाई, मेथोडोलॉजी डायग्राम क्या होता है? ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं कहा गया आपको लिखने के लिए मेथोडोलॉजी डायग्राम, राइट। ऐसा आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशन ऑफ मेथोडोलॉजी, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द मेथोडोलॉजी नहीं होती, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी आप डालेंगे लास्ट में, ठीक है। बात समझ में आ रहा ओके है? सर। आपने बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है चैट जीपीटी से या एआई से कॉपी पेस्ट की है, और उस एआई ने जितना चीज़ें लिख करके आपको दिया आपने फटाफट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ फिर से आप मेथड देखिए, आप डाटा कलेक्शन मेथड आप लिख रही हैं, यहाँ पे आप सेकेंडरी बता रही हैं, वहाँ प्राइमरी बता रही हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं है? ऊपर कुछ और, नीचे कुछ और आप लिख रही हैं। सैंपल हाइपोथेटिकल आप कह रही हैं, हाइपोथेटिकल सैंपल कैसे होगा? आप सैंपल ले रहे हैं, कन्वीनियंट सैंपल है भाई कि हम 50 से 60 हाउस होल्ड को स्टडी करेंगे, तो यू हैव टू गो टू हाउस होल्ड। आपको घर घर जाना होगा, 100 से 50 घर की डाटा जिन्होंने सोलर लगवाया उनके पास जाना पड़ेगा आपको। अगर आप लिख रही हैं कि आप प्राइमरी डेटा पे स्टडी करेंगे, तो आपको प्राइमरी डेटा पे स्टडी करने के लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चनर तैयार करना पड़ेगा। आपने क्वेश्चनर अभी तक नहीं दिखाया है या नहीं डिस्कस किया एक बार भी, जबकि क्लास में बताया गया था ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चनर बनेंगे। कई बच्चों के क्वेश्चनर मैंने चेक भी किए थे, गाइड भी किया था, बताया भी था कैसे बनेगा। तो बहुत सारे, आपकी जो फाइल है बेटा पूरी तरीके से अधूरी है, ये फाइल हम सबमिशन में नहीं भेजेंगे पूरी तरीके से। अब हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि आपने और चीज़ें क्या दिखाई है। आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एआई वगैरह का, जो नहीं चलेगा। रेफरेंसेस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ रेफरेंसेस की कोई मीनिंग आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है बच्चे। पर्पज़ ऑफ रेफरेंसेस ऐसा कुछ नहीं, आप रेफरेंसेस अपने रिसर्च में, आपने स्टडी में क्या यूज़ किया है उसको आपने देखना है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है आपने पता नहीं कहाँ से ये सब उठा लिया है, सब कॉपी पेस्ट कर दिया उठा करके। ये एग्जाम्पल क्यों डाले, रेफरेंसेस के एग्जाम्पल आपसे कौन पूछ रहा है? अंतरा, आर यू देयर? यस सर। आपने ये सब क्या किया भाई, कहाँ से सब लिया हुआ है? तो थोड़ा पढ़ो समझो, कुछ भी मत लिखो फाइल में, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सब कहाँ से तुमने उठाया है भाई? आपसे कौन पूछ रहा है रेफरेंस बताओ, रेफरेंस क्या होता है? आपसे कौन पूछ रहा है कि एग्जाम्पल दो? आपने अपनी स्टडी में किस किस सोर्सेज का स्टडी किया हुआ है वो सीधे मेंशन करिए। और हमने आपको बताया था कौन सी स्टाइल बताई थी, याद है सभी को? कंफर्म करो, कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल बताई थी मैंने यूज करना आपको अपनी फाइल में? सर एपीए। वेरी गुड, एपीए स्टाइल बताई गई थी आप सभी को। सो एपीए स्टाइल फॉलो करना है बच्चे। और जो स्टैंडर्ड हेडिंग्स होती हैं वो डीन एकेडमिक्स के लेटर में भी लिखा हुआ है कि ये हेडिंग्स होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से बनाइए बच्चे। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कहीं पे भी लिखते जा रही हो। अब आप लिख रही हो डायग्राम ऑफ मेथोडोलॉजी, ऐसा कहाँ डायग्राम ऑफ मेथोडोलॉजी क्या होता है जी? हाँ, और ये सब आपने जो भी लिया है सब एआई से कॉपी पेस्टेड है। सी अपेंडिसेस ए क्या आपने लिया हुआ भाई? दिस इज़ अ वेरी टोटली कॉपी पेस्टेड रिपोर्ट विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। ओके, तो आई होप कि 2-3 दिन लेकर के 2 से 3 दिन में आप अपने पूरे फाइल को अच्छे से बताए गए नियमों के अनुरूप, जो वीडियो भी अवेलेबल है उसको देख करके समझ करके बैठ करके बनाएंगी अंतरा, इफ़ यू रियली वांट टू पास दिस सेमेस्टर, राइट? कंफर्म? ओके सर। कंफर्म एट योर एंड अंतरा? कोई क्वेश्चन है अंतरा, जल्दी बताओ, एनी क्वेश्चन? नो सर, जो आपने बताया मैंने नोट कर लिया। वेरी गुड, नोट कर लिया। तो मुझे पूरी अपेक्षा है आपसे कि आप अच्छी स्टूडेंट हैं, इसको इम्प्रूव कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलो, स्टूडेंट नंबर 2, म्यूट योरसेल्फ। अभी क्लास छोड़ना नहीं है अंतरा, अदर भी क्लास देखो ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे में गलती क्या है, ठीक है। ओके सर। अक्सा खान,
अब आप म्यूट कर दो। अक्सा खान, कंफर्म योरसेल्फ। यस सर। ओके अक्सा, चलो स्टार्ट करें अक्सा। यस सर। चलो ठीक है, जब हम आपसे बात करेंगे तो अपने आप को अनम्यूट कर लेना, मुझसे बात करना। जब मैं रिव्यू करूँगा पेन पेपर लेके बैठो, जो बताऊँगा बेटा उसको नोट कर लेना, ठीक है। मेरा पूरा मकसद आपको मोटिवेट करना है, यहाँ पे मुझे आपको डिमोटिवेट नहीं करना। आज आपको बताना है, गलती से सुधार लेना है। ये मत सोचो कि अरे सर ने तो कह दिया गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब सुधारना भी तो है। पहली चीज़ तो अक्सा खान मैं देख रहा हूँ 47 पेज है बेटा इसमें। कम से कम रिपोर्ट को कोशिश करो 80-90 पेजेस से ले जाने की, ठीक है। एक स्टैंडर्ड चीज़ है जब डिस्कस करो, ठीक है। यस सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला माइनर प्रोजेक्ट आपको दिया गया, जन औषधि केंद्र एंड द राइज ऑफ जेनरिक मेडिसिन कल्चर, आई स्टडी ऑन ग्रोथ चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। बहुत सुंदर आपको टॉपिक दिया गया है, जन औषधि केंद्र पर आप अध्ययन कर रही हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि इसको थोड़ा सा जो टाइटल है उसको थोड़ा सा और बड़ा करिए, ठीक है बेटा। इसको बड़ा करो ताकि एटलीस्ट विजिबल रहे, बहुत छोटा नहीं दिखना चाहिए टाइटल। थोड़ा स्पेस लीजिए ऊपर, और यहाँ पे देखो अननेसेसरी स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करो। डिक्लेरेशन आप, ये दिख रहा है अलाइनमेंट दिख रही है तुम्हें अक्सा खान? यस सर। जो फाइल मैंने भेजी थी ऐसी थी अलाइनमेंट बेटा? नो सर। नहीं ना, तो ये गड़बड़ कैसे हुआ? ये तुमने, हमने तो तुमको हाईवे रोड बना के दी थी, तुमने तो इसको बिल्कुल गड्ढे वाली रोड बना दी है तोड़ ताड़ के। ओके सर, समझ रही है सही क्या कर कह रहा हूँ? हाँ, तो कह रहा हूँ बेटा अलाइनमेंट जो है ये जिगजैग नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर एक लाइन में अलाइनमेंट होना चाहिए। और इनके जो साइज ऑफ द फॉन्ट है 12 रखिए, हेडिंग को 14 रखिए, स्पेस बिटवीन द लाइन 1.5, जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन, समझ गए? यही ओके रखेंगे सर। पूरे फाइल में, तभी एक जैसा दिखेगा फाइल, नहीं तो कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं दाएं कहीं बाएं दिखेगा, जो कि एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे एंड पे। सर्टिफिकेट सुपरवाइज़र बिल्कुल सब रेडी रखो, बिल्कुल सब कुछ टाइप करके रेडी रखो। अब सुपरवाइज़र नेम आपको पता है तो यहाँ पे डाल के रखो, डिजिग्नेशन डाल के रखो, ठीक है। तो जब आपकी फ़ाइल ओके हो जाएगी तब हम यहाँ पे साइन करेंगे। जिसकी फ़ाइल ओके नहीं होगी ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। चलो अब आप पे आते हैं, एक्नॉलेजमेंट भी आपका गड़बड़ है, एक्नॉलेजमेंट सही करो। जिग जैग दिख रहा है, हालांकि आपने इसको बोल्ड कर रखा है। एक्नॉलेजमेंट पूरी तरीके से एज इट इज़ कॉपी मत करो बेटा, खुद से भी लिखने की कोशिश करो। प्रीफेस भी आपने वही कॉपी कर दिया, एजुकेशन इज़ नॉट मेयरली कॉपी पेस्टेड। कॉपी पेस्ट करने में कितने आप लोग माहिर हो जाते हैं भाई। कोई बताया गया, कोई चीज़ आपको शेयर की गई तो इसका मतलब थोड़ी कहा गया कि उसी को एज इट इज़ कॉपी कर लो। अक्सा खान म्यूट अनम्यूट यस योरसेल्फ। सर। क्या ये कहा गया था कि एज इट इज़ कॉपी कर लेना? नो सर। तो क्यों कॉपी किया तुमने बताओ? प्रीफेस तुम्हें लिखना चाहिए ना खुद से, और प्रीफेस अपने टाइटल के हिसाब से लिखोगे बेटा कि आपने क्या अध्ययन किया हुआ है, समझे? ओके सर। नोट किया? यस सर। हाँ तो नोट करो, प्रीफेस भी सही करना है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में देखो आपने सभी को ब्रैकेट में रखा हुआ, हर चीज़ को ब्रैकेट से निकालिए। वो तो मैंने जब भेजा था उसमें हिंदी और इंग्लिश था ना, यस सर। तो तभी वो ब्रैकेट में हिंदी को रखा गया था, आपने सभी को ब्रैकेट में डाल दिया। तो आप देखो आप क्या बना के दे रहे हो, जितना सुंदर बना के दोगे उतना अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए। तो पहले बात तो आप ब्रैकेट भी निकालिए, और आप देखिए कहीं पे आपने डार्क कर दिया है, कहीं पे आपने डार्क नहीं किया हुआ है। तो केवल मेन हेडिंग चैप्टर को ही हेडिंग डार्क करते हैं, बाकी सबको डार्क मत करो। और आप देखिए ओके। कहीं पे फॉन्ट का साइज बड़ा है, कहीं छोटा है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो सही सुंदर लग रहा होगा तुम्हें, बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना बेटा? नो सर। हाँ तो कौन सही करेगा? हम सही करेंगे इसको? नहीं सर, हम करेंगे। तो बेटा करना चाहिए तुम्हें, तो कर लेना चाहिए भाई। 1.5 2 महीने 2.5 महीने हो गए, तो ये सब फॉर्मेट में तुम लोग गलती कर रहे हो लास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये सुंदर लग रहा है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। अब आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? अब आप देखिए इंट्रोडक्शन तो आपने ठीक शुरुआत की है, लेकिन आप देखिए यहाँ जिगजैग दिख रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट इसका यस। पूरे फाइल की अलाइनमेंट हमने बता दी, सही होना चाहिए। जैसे इधर से दिख रहा है इस तरफ, ये देखो पूरा फाइल दिख रहा है सही इस तरफ, यस सर। देखो ये इधर भी वैसा ही दिखना चाहिए प्रॉपर। चलो ओके आगे सर। बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा वो देखा जाएगा, और जहाँ पे हेडिंग है वो हेडिंग को डार्क करिए, बोल्ड करिए। ओके सर। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी बोल्ड करो। यस सर। जिग जैग उसको सही करो। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन लिख रही हैं, डिफरेंस बता रही हैं, इंट्रोडक्शन को आपने लिखा हुआ है, ठीक है। राइज ऑफ जेनरिक मेडिसिन कल्चर इन इंडिया, ठीक है। अभी हम पूरी फाइल नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास समय लिमिटेड है, हम केवल ओवरऑल फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। ओके एब्स्ट्रैक्ट सर। आपने लिखा, अब एब्स्ट्रैक्ट की साइज़ देख लो, बड़ा तो नहीं है साइज़। हमेशा हमने कहा था हेडिंग को, मेन हेडिंग को, कवर पेज का जो है साइज़ वो तो रहेगा। ड्यूरिंग इन अंदर टेक्स्ट में 14 रखो और 12 रखो इस साइज़ को, ठीक है। और 1.5 का स्पेस दीजिए, इसमें 1.5 का स्पेस नहीं है,
वर्ड फाइल पे काम करना सीखो, 1.5 का स्पेस दो तो थोड़ा टेक्स्ट अलग से प्रॉपर दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, विजिबल ही नहीं होगा टेक्स्ट मुझे, तो मैं क्या रिव्यू करूँगा। समझ में आ ओके रहा सर। है? हाँ, मुझे विजिबल तो हो प्रॉपर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। चलो, बैकग्राउंड आप किस में लिख रही हो? एब्स्ट्रैक्ट में, इंट्रोडक्शन में? ठीक है, बैकग्राउंड आपने डिस्कस किया है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपने निकाला है, ठीक है। की पॉइंट ऑफ द स्टडी क्या क्या है? चलिए, की पॉइंट बहुत सारे बना लिए आपने, इतने सारे की पॉइंट नहीं होते बेटा, है ना? ओके हाँ, सर। तो इतना ज़्यादा की पॉइंट कैसे आपने बना लिया? ऐसा तो नहीं आपने एआई का यूज़ किया है, तो ऐसे नहीं करना है। की पॉइंट 2 से 5, 6, 7 बस की पॉइंट निकाले कि आप इसमें अध्ययन क्या करने जा रहे हो, क्या मेन पर्पज़ है, क्या मेन आउटकम आपका निकल के आएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके सर। इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी हो गया। इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कितने रिव्यू आप देखो, लिटरेचर का जो रिव्यू है ऐसा नहीं होता है बेटा, ऑथर वगैरह वगैरह ऐसा नहीं होता है। जब आप लिटरेचर जो आप रिव्यू किए हो, उस लिटरेचर को देखा आपने हैं? यस सर। तो आप देखो तो कैसे होता है, सबसे पहले ऑथर का नाम और ईयर, और यहीं से स्टार्ट होता है ना, पूरा पैराग्राफ वे में लिखिए। इस तरीके से स्टडी 1 स्टडी 2 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद में ओके एक सर। समरी टेबल बनाइएगा। समरी टेबल में आपको बताया था, ईयर, ऑथर का नाम, की ऑब्जेक्टिव, की मेथडोलॉजी एंड आउटकम ऑफ द स्टडी, ये हमने कहा था एक समरी टेबल बना देना, ठीक। तो ये ऐसे अलग अलग नहीं करना है, ये बिल्कुल भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एआई कॉपी पेस्टेड, मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है। आप सर्च करिए, जितने भी आपको वेबसाइट दिए गए हैं, 2 4 5 10 रिपोर्ट्स वहाँ से निकालिए, उसी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पर पैराग्राफ वाइज लिखिए, समझ गए? ओके और सर। प्रॉपर उसको साइटेशन भी दीजिए रेफरेंसेस के साथ। जो भी यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो, जितने लिटरेचर, उतने रेफरेंसेस में होने चाहिए, समझ गए? उन सभी को ओके सर। रेफरेंस की लिस्ट में भी डालिए कि आपने इनको अध्ययन किया है, ये जो रिपोर्ट तैयार की है इस लिटरेचर को आपने अध्ययन करने के बाद तैयार किया है, दैट इज़ व्हाट द पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो ऐसे हेडिंग वेडिंग नहीं चाहिए मुझे, टाइटल क्या है वगैरह वगैरह, इतना हमकी डिटेल में नहीं चाहिए भाई, कि फाइंडिंग, कंक्लूजन, लिमिटेशन, रेलेवेंस, फिर स्टडी 2, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं चाहिए, इतनी ये ओके सर। फॉर्मेट नहीं हमें चाहिए। जो फॉर्मेट बताएगा उस तरीके से आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू कितने किए मैं देख लेता हूँ एक बार। हम, मैंने कहा था 10 से 15 लिटरेचर रिव्यू मिनिमम, 10 तो आप करो 10 पेपर ज़रूर देखो, ठीक है। समझ गए? अब आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है, ठीक है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च क्वेश्चन, इतने सारे रिसर्च क्वेश्चन बेटा नहीं होते हैं, ठीक है। रिसर्च यस सर। क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, रिसर्च क्वेश्चन 4 से 5, मैक्सिमम 5 बनाइए, और उन्हीं का आंसर ढूंढने के लिए अब आप अध्ययन कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, समझ गए? तो ये 15 ओके सर। नहीं कि भाई हमने कहीं एआई पे डाल दिया या गूगल पे देख लिया, उठा करके 15 हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। मेजर 4 से 5 कोर ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन बनाइए, उसी पे काम करिए, ठीक है। अगर यस आप सर। पहले ही हमारी क्लास, रिव्यू क्लास में उपस्थित हो जाती तो आपको ये चीज़ गड़बड़ी नहीं होती, ये पहले ही बताया गया था सभी बच्चों को, या आपने वीडियो ही देख लिया होता जो मैंने बताया था, तो ये गलती नहीं होती। बट कोई बात नहीं, अभी समय है, सुधार लो। रिसर्च मैथडोलॉजी पे आते हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिसर्च डिज़ाइन, स्कोप ऑफ द स्टडी। अब स्कोप ऑफ द स्टडी में आपने क्या लिखा होगा? दिस स्टडी फोकस ऑन द रोल ऑफ जन। अब ये भी बताओ ना स्कोप में कि आप कहाँ से, अब स्कोप में आपने क्या लिख दिया? स्कोप, यहाँ पे स्कोप का मतलब है कि अध्ययन कहाँ कर रहे हो। तो यू हैव टू राइट माई स्टडी इज कन्फाइंड इन द लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये नहीं बताना है कि स्कोप ऑफ स्टडी क्या होता है, यू आर नॉट राइटिंग द इंट्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? ओके सर। स्कोप में यू हैव टू टेल दी स्टडी एरिया क्या है आपका, कहाँ पे अध्ययन कर रहे हो, रिस्पोंडेंट क्या है, तो जो आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो कहाँ से ले रहे हो आप, ठीक है, यस सर। या कितने ईयर का ले रहे हो डेटा, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। डेटा कलेक्शन का मेथड क्या आपने लिखा? प्राइमरी मेथड। आप सेकेंडरी भी यूज़ करोगे, प्राइमरी मतलब आप डेटा कलेक्ट करोगे। तो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया था, कितने लोगों से यस सर। किया, कितने लोगों से? सर 7 to 8 फार्मेसीज पे। अच्छा ठीक है, तो मेंशन किया उसमें कि हमने 7 to 8 फार्मासिस्ट यस या सर। शॉप पे जा करके, तो उसका प्रॉपर तैयार किया है कुछ डॉक्यूमेंटेशन?
सर कोई अलग नहीं तैयार किया, बस इसी में मेंशन अलग किया से था। तैयार नहीं होता। अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के टूल होते हैं, क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर आपको दिखाना पड़ेगा बेटा। तो आप क्वेश्चनर तैयार करेंगे, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर वाज प्रिपेयर्ड। तो आप कह रही हैं क्वेश्चनर, अगर आपने मेंशन किया और आप कह रही हैं क्वेश्चनर नहीं बनाया है, तो आपने मेंशन कैसे किया फाइल में, ये बताइए मुझे। सर सर बनाया था, इसमें मेंशन है एंड तो में जब बनाया तो क्वेश्चन। क्वेश्चनर कहाँ है, वो वही तो मैं कह रहा हूँ आपको दिखाना पड़ेगा क्वेश्चनर। वही तो डॉक्यूमेंट है, और कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ मैं आपसे, क्वेश्चनर सर ही मांग रहा हूँ। अपेंडिक्स में है, हाँ अपेंडिक्स में है। हाँ, उस दिन लाना पड़ेगा जो आपने भरा है साइन करके, उस दिन उसी फाइल में पीछे लगवा देंगे आपकी, तो फाइल ऑथेंटिक हो जाएगी। अभी इसके बाद एक ऑफलाइन क्लास भी होगी आपकी, कॉलेज में बुलाएंगे आप सभी को फाइल दिखवाने के लिए, आज सुधारने के बाद। तो उसको देख लीजिएगा, एटलीस्ट जितना भी जन औषधि केंद्र पे आप जा रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, क्वेश्चनर लीजिए या शेड्यूल भरवाइए, या कुछ भी कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट जरूर करिए। अगर आप गए विजिट किए तो दो चार फोटो भी खिंचवा करके लगा देती कि मैंने विजिट किया इस फाइल में, तो थोड़ी फाइल ऑथेंटिक हो जाती है। तो अब सेकेंडरी डेटा में जो भी आपने रिपोर्ट्स लिए, आर्टिकल लिए, जो भी आप उसको मेंशन करेंगे। सैंपल साइज़ किस चीज़ का आपने लिया हुआ है, किस चीज़ का सैंपल साइज़, क्या डिस्कस कर रहे हैं। आपने लिखा अप्रॉक्सीमेटली 10 से, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है भाई, आप सिंपल जितना लिया उतना लिखिए ना, कि आपने 10 जन औषधि फार्मेसीज़ को विजिट किया, स्टडी किया, ऐसे लिखो आप। ये आप सिंपल साइज सिंपल लिखिए ना, डायरेक्ट लिखिए, इतनी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है बच्चे। यस सिंपल सर। लिखिए कि आपने 10 फार्मासिस्ट या 10 जन औषधि केंद्रों पर अध्ययन किया है, ठीक है ना, इस तरीके यस सर। से। सैम्पलिंग टेक्निक आपने कन्वीनियंट लिया है, ठीक है, चल जाएगा। रिसर्च टूल, रिसर्च टूल में आप क्या लगाओगे वो आप लिखिए इसमें। आपने क्या लिखा हुआ है, फॉर द कलेक्शन द स्टडी क्वेश्चनर इज यूज फॉर द मेन रिसर्च टूल। ये रिसर्च टूल किस चीज़ का रिसर्च टूल, डेटा एनालिसिस टूल की बात हो रही है यहाँ पे, रिसर्च टूल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लिखे डेटा एनालिसिस टूल, आप क्या लगाएंगे, तो आप लिखेंगे ना कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टडी मेथड है, इसमें अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ किया गया है, राइट। डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस का यूज़ किया हमने, तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपने क्या 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 इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। डायग्रामिक प्रेजेंटेशन है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, या क्या है। ये कहानी नहीं कि भाई एआई कुछ बताता जा रहा है आप उसको कॉपी पेस्ट करके चले जाओगे, नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है ये चीज़ें। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये एक जगह पे रखो, यहाँ खसक के नीचे कैसे आ गया है ये। हेडिंग, जब एक चैप्टर आप दे रहे हो तो चैप्टर को बीच में रखो ना प्रॉपर, आधा इधर दिख रहा है आधा इधर दिख रहा है, इसको एक पे रखिए। डेटा कलेक्शन ओवरव्यू, डेटा कलेक्शन में ओवरव्यू क्या होता है भाई, डेटा क्या लाए हो आप वो डेटा दिखाओ यहाँ पे। यहाँ पे आपको डेटा दिखाना है, डेटा के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे डेटा दिखाइएगा डिस्कशन में। अब आपका पूरा का पूरा फाइल बताओ, पीडीएफ कहाँ से खसक के यहाँ पे आ गया, आपको दिख नहीं रहा है कहाँ जा रहा है फाइल आपका, इसको सही करिएगा बेटा। ठीक है, डिस्कशन, कंक्लूजन, फ्यूचर रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस। अब आपने इसको इटैलिक कर दिया है, इसको सीधा कर रखा है, थोड़ा देखो फाइल को, खुद से भी अपनी फाइल को देखा करिए, ठीक है। और ये जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आप देख रही हैं फ्रॉम दी, कृपया करके खुद से लिखें थोड़ा, अगर आप अध्ययन कर रही हैं तो खुद से लिखें, दिस लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। आल्सो अनदर, फॉर दिस इज एन AI method, writing method, so you should not use the AI in writing your report. You can use AI for your assistance, not for preparation. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। यस सर। हाँ, तो यू शुड नॉट राइट द होल रिपोर्ट विद AI आपको हेल्प कर सकता है, कोई हेल्प ले सकते हो, कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट से दैट राइट द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन रिकमेंडेशन ऑफ माई रिपोर्ट। यू शुड नॉट कॉपी एंड पेस्ट एज इट इज़, दिस इज़ राइट। इतना एक्सपीरियंस रहता है हमारे पास, हम लोग के पास, कि हम देख के बता देते हैं कि कैसे आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। एंड रेफरेंसेस एक बार चेक करिएगा, दिस शुड बी इन API स्टाइल, ठीक है ना। ठीक है, आपने प्रॉपर दिया है रेफरेंसेस। क्वेश्चनयार बेटा ऐसे नहीं बनता, दिस इज नॉट द क्वेश्चनयार, ठीक है। आप पूरा ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये क्वेश्चनयार नहीं है। क्वेश्चनयार का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आपने किससे भरवाया, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, राइट, व्यक्ति ने क्या क्या आंसर किया, उस व्यक्ति के साइन होना चाहिए आपके क्वेश्चनयार पे कि उसने भरा है उस क्वेश्चनयार को। क्वेश्चनयार आप नहीं भरते हो, क्वेश्चनयार इस फील्ड बाय द रिस्पोंडेंट जिसके पास आप गए हो, तो वो क्वेश्चनयार बना करके साइन करा के रखिएगा, ठीक है। आपने यस सर। रिस्पोंडेंट तो डिटेल डाली हुई है, अच्छी बात है, वेरी गुड, ये आपने डाल दिया, बट क्वेश्चनयार अलग से
जितने भरवाए हैं 10, 12, 11 जितने लोगों के पास गए हो वो क्वेश्चनर तैयार कर लीजिएगा, रिपोर्ट में लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो यस सर। बहुत सारी अभी इसमें खामियां हैं, कमियां हैं, राइट, उसको आप पूरा करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो उसको आप मेंशन करेंगे कि क्या क्या आप टेक्निक लगा रहे हैं। रिसर्च टूल में आप स्टैटिकल एनालिसिस की बात करिए कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर स्टडी लगा रहे हैं, तो कौन कौन से स्टैटिकल टूल कर रहे हैं, डेटा प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, राइट। अगर आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो कौन से एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस है, राइट। तो यस सर। इस तरीके से आप उसमें मेंशन करेंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगाओ आप, लेकिन जो भी आप कर रहे हो सिंपल लैंग्वेज समझो कि वहाँ पे पर्पस क्या कह रहा है। कुछ भी नहीं कॉपी पेस्ट करो, और समझोगे कब? जब एक आध अच्छा सा लिटरेचर पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? जब आप यस सर। लिटरेचर देखोगे बेटा तब समझ में आएगा। अब लिटरेचर बिना देखे एआई से लिखना शुरू कर दे रहे हो आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ लिटरेचर पढ़ो, एक आध रिसर्च देखो, फॉर्मेट देखो। मैं कॉलेज में भी मेरे पास 2-3 फाइलें रखी हैं, मैं दिखाता हूँ, आप आते हो देखते हो, तो उससे क्या सीखते हो भाई? उसमें फॉर्मेट कैसे आप गलत कर रहे हो। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि अक्सा खान अपनी फाइल को इम्प्रूव कर लेंगी। ओके, यस सर। आयुषी वर्मा, आर यू देयर? कंफर्म आयुषी वर्मा? आयुषी वर्मा नहीं है, चलो इनकी फाइल को फिलहाल छोड़ते हैं। भूमि राव इज देयर? आयुषी यस वर्मा? सर। आयुषी वर्मा तो बेटा बोलो ना। चलो आयुषी वर्मा की फ़ाइल खोलते हैं। आयुषी चलिए ध्यान से देखिएगा, जो आपसे कहा जाएगा बताया जाएगा उसको आप देखेंगे बताएंगे। वेट फॉर अ सेकेंड, 1 मिनट बेटा, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ठीक। आयुषी वर्मा को दिया गया था स्टडी ऑन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन अयोध्या एंड वाराणसी। अब यहाँ देखिए आयुषी, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे अयोध्या जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो ए कैपिटल होगा पहली चीज़। वाराणसी का भी वी कैपिटल होगा। कैसे आप लिख रहे हो भाई? और आपने जो फॉन्ट लिया हुआ है ये टाइम्स न्यू रोमन में नहीं है, तो सारे के सारे फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। ठीक है बेटा, अनम्यूट करो, यस सर। कंफर्म करो, नोट करो, ठीक है। और यस। आप ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है। सबमिटेड जिस दिन साइन होगा उस दिन डेट डालिएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इसको सही करो। और ये जो आपने लिखा हुआ है इसका भी गड़बड़ है, इसका जो स्पेस है 1.5 करिए टेक्स्ट स्पेस, तब सही आएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, डेंस लग रहा है। और देखो फाइल यहाँ भी जिगजैग दिख रहा है, पूरा का पूरा उल्टा सीधा दिख रहा है। अलाइनमेंट, मैं बार बार बोला, अलाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिपोर्ट शुड बी प्रॉपर, शुड बी प्रॉपर। ये बात सब लोग ध्यान से बैठा लो मन में, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आपको अपनी फाइल खुद भी देखनी भी है, ऐसा नहीं कि सर ही देखेंगे तभी दिखेगी फाइल। खुद भी देखिए क्या गलती हो रही है, और आपस में कभी आपस में भी बैठ करके 2-4-5 लोग डिस्कस किया करो आपस में। अब जैसे दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी एंड यू कॉपीड इट एज इट इज़, आपने बिल्कुल कॉपी कर दिया इसको एज इट इज़। तो ये फॉर्मेट दिया गया था कि क्या क्या ऐड करना है। प्रीफेस भी आपने कॉपी किया हुआ है, प्रीफेस किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिटन बाय योर सेल्फ। अब ठीक है, इसका भी आपने टेक्स्ट देखो टाइम्स न्यू रोमन में नहीं है, इसका जो फॉर्मेट है टेक्स्ट का ये अलग है, इसका फॉर्मेट अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। तो आज ही क्यों दिख रहा है बेटा, एक दिन पहले क्यों नहीं दिखा? जब सबमिट करने से पहले क्यों नहीं सही करते हो? इसको सही करेंगे आयुषी, फॉर्मेट टेक्स्ट का, ठीक है। यस सर। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आप देख लीजिएगा, जो मैंने सबको कॉमन ही है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपने लिखना शुरू किया। अब आपने लगातार बिल्कुल कोई स्पेस ही नहीं दिया, ऐसे थोड़ी ना इंट्रोडक्शन होता है बेटा। और ये आपने पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करो, स्पेस तो दो कहीं पे, पैराग्राफ फाइल लिखो छोटे छोटे पैराग्राफ में, समझ गए। ऐसे हम जी क्या सर। पढ़ेंगे, और कोई पढ़ने वाला या कोई भी आपका वाइवा लेगा तो क्या देखेगा इसमें, आप बताओ मुझे, आप स्वयं बताइए क्या देखेगा इसमें। आपने कहीं स्पेस दिया ही नहीं, अब यहाँ दिख रहा मुझे थोड़ा स्पेस। दिस रिसर्च पेपर एनालाइज द फिनोमिना थ्रू अ केस स्टडी ऑफ काशी एन एंशिएंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन नॉर्थन इंडिया। ठीक है, आपने इसमें काशी के बारे में, बनारस के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब एब्स्ट्रैक्ट आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है।
मैं भी टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा हूँ पूरा टेक्स्ट, अभी मैं जब इसका प्लेगरिज्म निकालूंगा, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टडी इसको डार्क तो करो बेटा, टेक्स्ट में हेडिंग है तो इन टेक्स्ट तो उसको डार्क करो बेटा हेडिंग को, और थोड़ा सा जो देखो टेक्स्ट बहुत डेंस दिख रहा है, चिपका चुपका। 1.5 स्पेसिंग आपसे कही गई है, इसका जो साइज़ है 12 लीजिएगा, फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करिएगा, एंड टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है 1.5 करना, ठीक है। चलो ठीक है। ये इतना करके रखना पहले, और बगल बगल में स्पेस भी कम दिख रहा। अब आप देखो यहाँ पे पता नहीं क्या आपने क्या सजा रखा है, क्या है ये, क्वेश्चन आंसर, कैसा क्वेश्चन आंसर है भाई, इतने क्वेश्चन आंसर कहाँ के हैं ये, आंसर क्वेश्चन कहाँ का है ये, क्या बनाया है सर ये क्या बनाया है, रिसर्च क्वेश्चन, ये क्या है रिसर्च क्वेश्चन भाई, ये रिसर्च क्वेश्चन है आपके, कितने रिसर्च क्वेश्चन बना दिए आपने भाई, 50-60 क्वेश्चन बनाते चले, आंसर भी खुद ही देते जा रहे हो। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब है भाई कि आप किन प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हो अपने रिसर्च में, राइट। रिसर्च प्रॉब्लम हाईलाइट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और हमने कहा था 4 से 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाइए कि आप रिलीजियस टूरिज्म काशी बनारस के बारे में क्यों अध्ययन कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव आपका अध्ययन करने का, राइट। टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन द उत्तर प्रदेश, एक ऑब्जेक्टिव हो गया ऐसा कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा पर अध्ययन किया, तो आपने बताया क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिस इज द वे यू स्टडी, इट्स नॉट दैट यू कॉपीड एंड पेस्टेड फ्रॉम द AI एंड गूगल, दिस इज ऑल यू नो, मतलब बिल्कुल बेकार चीज़ आपने बिल्कुल भर दिया यहाँ पे, ये क्या उठा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया भाई, 100-150 क्वेश्चन भर दोगे तो क्या आपका रिपोर्ट बड़ा दिखने लगेगा है, ये सब क्या आपने लिखा हुआ है। व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ओवर टूरिज्म इन अयोध्या एंड वाराणसी, आंसर रिस्क इंक्लूड ओवर टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेन। आप आंसर भी करते जा रहे हो, यू फ्रेम द रिसर्च क्वेश्चन एंड देन यू स्टडी ऑन द डेटा एंड रिपोर्ट्स, देन यू आंसर इन द डिस्कशन, फाइंडिंग एंड डिस्कशन चैप्टर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। सर हाँ बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ये थोड़ी रिसर्च मेथडोलॉजी, तो हेडिंग में थोड़ा सा हाईलाइट भी करो ना, सेकेंडरी सोर्स आप कहाँ से, प्राइमरी भी कर रहे हो क्या। आपने लिखा हुआ है फील्ड इंटरव्यू, लोकल रेजिडेंट, स्टेक होल्डर एंड टूरिस्ट सर्वे, किया है क्या आपने टूरिस्ट सर्वे, आप गए थे अयोध्या गए थे, कंफर्म करो, जल्दी बोलो भाई। सर सर्वे तो नहीं किया था। जब आप सर्वे नहीं किए हो, आपने लिखा फील्ड इंटरव्यू, मतलब आप अयोध्या गए थे क्या, लोकल रेजिडेंट मतलब वहाँ अयोध्या जाके वहाँ अयोध्या गई थी क्या, तुम बनारस अयोध्या गई थी क्या सर्वे करने, कितना टाइम लग रहा तुम्हें बोलने में भाई। आप गए थे, मैं पूछ रहा हूँ आप गए थे वहाँ पे, जब आप वहाँ पे गए नहीं तो आपने कैसे लिख दिया, यू शुड राइट द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा पे अध्ययन करिए ना, रिपोर्ट जो अवेलेबल है ऑनलाइन, जो गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लिटरेचर पे जो दिया गया उस पर आप अध्ययन करिए। आप प्राइमरी सोर्स मत लिखिए, अगर आपके पास प्राइमरी डेटा, वहाँ पे जाके कैसे अध्ययन कर दिया आपने हैं, आपने लिख दिया फील्ड इंटरव्यू किया लोकल रेजिडेंट के साथ, कहाँ आपने किया, दिखाइए कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास। तो गलत चीज़ नहीं लिखनी रिपोर्ट में, जो करो वही लिखनी है, नहीं चलेगा ऐसे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आप देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया आपने, भयंकर भयंकर दिख ही नहीं रहा है? तो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया द स्टडी टू आइडेंटिफाई द लोकल इकोनॉमी ऑफ रिलीजियस सिटी हैविंग टूरिज्म पोटेंशियल, स्टडी द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड की फैक्टर बेनिफिटिंग फ्रॉम रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न एंड रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेशन बाय टूरिज्म, बिल्कुल ठीक है। तो 4 से 5 बनाओ केवल, जैसे 4 आपने लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है 4 से 5। ये क्या है, इसके नीचे क्या किया हुआ आपने, थोड़ा सा सिस्टमेटिक फ्रेम करो। आयुषी सुनाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव यस सर। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव लो और सिस्टमेटिक फ्रेम करो, जैसे आपने लिखा हुआ है टू लिंक द पैरामीटर ऑफ रिलीजियस टूरिज्म विद पैरामीटर ऑफ लोकल इकोनॉमिक पोटेंशियल थ्रू द कंपैरेटिव एनालिसिस। बिल्कुल, कि हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा कोई बेनिफिट हो रहा है दैट रिलीजियस टूरिज्म बढ़ने से अर्थव्यवस्था और बढ़ रही है, तो क्या गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसी बना सकती है, क्या हम प्रमोट कर सकते हैं, या ऐसा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या पॉलिसी चेंजेस कर सकते हैं ऑन ग्राउंड, जिससे कि रिलीजियस टूरिज्म बढ़े, इकोनॉमी का ग्रोथ हो। ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव बनाओ और ऐसा कुछ चीज़ें सजेस्ट करो।
अपने रिपोर्ट में फाइंडिंग्स के थ्रू। ये नहीं कि फैंसिफिकेशन और बहुत सुंदर सुंदर लिख के बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं नहीं, थोड़ा समझो तो कर क्या रहे हो। थर्ड ईयर स्टूडेंट, छोटे बच्चों तो हो नहीं, तो जो क्लास में बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, यू शुड लर्न एंड इम्प्लीमेंट दैट इन दी रिपोर्ट। ठीक है, चलो अब बहुत सारी चीज़ें तुम समझ गई, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देख ली। सैंपल साइज वाइज जो आपने लिया हुआ कितना लिया है भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, कहाँ से उठाया ये, काहे का सैंपल साइज है, किस चीज़ का सैंपल साइज आपने लिया हुआ, हेडिंग डाला हुआ सैंपल साइज क्या है ये, कोई भी रिपोर्ट कहीं पे डाल रहे हो तो क्या है ये, अच्छा विजिट कितना किया, ठीक है, तो यहाँ पे डालो ना क्या रिपोर्ट है ये, किस चीज़ की रिपोर्ट है, यू शुड राइट द रिपोर्ट, किस चीज़ की रिपोर्ट है ये, किस किस ईयर में ये है, 2023 में, ठीक है, तो बेटा डालो तो कि कौन सी रिपोर्ट है ये, डालो उसको, रिपोर्ट कहाँ से लिया आपने, मेंशन भी करो उसको। अब आपने लिखा हुआ ना यहाँ पे यूपी शेयर इन नेशनल रियल जीडीपी वगैरह, ठीक है, तो डालो उसमें कहाँ से आपने रिपोर्ट उठाया है, डालो। सेक्टर वाइज आपने सैंपल साइज आपने पता नहीं क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, ये क्या है, एक्चुअल एंड बजटेड रिवाइज्ड, ये है क्या, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ये गवर्नमेंट का बजट है क्या, गवर्नमेंट के बजट को आप डिस्कस कर रहे हो तो ठीक है, अगर डिस्कस कर रहे हो तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन दो, और कहाँ क्या रेलेवेंस है उसको भी देख के, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ रिपोर्ट आप रखोगे। विल सी जब आप क्लास में लेकर के आएंगे। टेस्टिंग मेथड आपने लिखा हुआ है, काहे की टेस्टिंग है, द स्टडीज ऑन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन अयोध्या एंड वाराणसी यूटिलाइजेज अ मिक्स्ड मेथड अप्रोच, ठीक है, मेथड टेस्टिंग मेथड इस है ना। चलो आपने किया हुआ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया हुआ है, राइट, ये कैसे किया आपने, प्रिंसिपल कंपोनेंट पीसी एनालिसिस कैसे किया, ये आपने किया नहीं होगा। आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग डाला है, ये भी आपने नहीं किया हुआ। आपको पी वैल्यू क्या होता है ये भी नहीं पता। आपने कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल लगाया भाई, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक कौन सा टूल लगाया है आपने। आपने रिलायबिलिटी एनालिसिस की है, क्यों ये सब लिख रहे हो जो आपने नहीं किया हुआ है, हैं। क्रोनबैक अल्फा आपने निकाला है क्या, हैं, डेटा वैलिडेशन के लिए, जब नहीं निकाला तो क्यों आप लिख रहे हो कि आपने क्रोनबैक अल्फा का यूज़ किया है, कहाँ यूज़ किया, कैसे यूज़ करते हैं आयुषी, डिड यू नो दैट, आपसे तो नहीं कहा गया ये सब टूल लगाने के लिए, सिंपल स्टडी है आपका माइनर प्रोजेक्ट का। अगर आपने ये चीज़ यूज़ की है तो कैसे यूज़ किया है, सैम्पलिंग टेक्निक, तो जो चीज़ें आपने नहीं की है खुद से वो अभी हटा दीजिए इसमें से, ठीक है। ओके सर। हाँ, सिंपल डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर बेस्ड स्टडी करिए, दैट विल बी अप्रोप्रिएट, रिपोर्ट के बेसिस पे जो अध्ययन आएगा विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज ये सारी की सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, समझ गए। यस सर। हाँ, ये सब इतना ज़्यादा फैंसिफिकेशन मत करो रिपोर्ट का, कॉपी पेस्ट उठा करके लाओगी तो एक्सेप्ट नहीं होगा ये चीज़। साइज़ ठीक है, 83 पेजेस हैं, लेकिन अभी भी हैपहज़र्ड एंड पजल्ड दिख रहा है रिपोर्ट आपका। वो कहाँ है, रेफरेंसेस वगैरह कहाँ हैं, लास्ट टॉपिक क्या होता है, व्हाट इज लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक हेडिंग कहाँ आपसे कहा गया डालने के लिए, कुछ भी आप लिख देते कहीं पे भी, व्हाट इज लास्ट टॉपिक भाई। अपेंडिसेस अगर है तो अपेंडिसेस में कुछ अपेंडिसेस में कोई रिपोर्ट वगैरह लगाते हो, अपेंडिसेस में कोई कहानी थोड़ी लिखी जाती है, हैं, यू आर राइटिंग सम कहानी एंड ऑल। पहले आप समझिए आपने क्या किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी क्लास में तो उपस्थित नहीं हुई रिव्यू वाले में, कि जब समझाया जा रहा था कि रिपोर्ट बनेगा कैसे, और उसकी रिकॉर्डिंग जब शेयर की गई क्लास में कि बच्चा ये से रिपोर्ट ऐसे बनना है, एक एक हेडिंग को समझ लो, लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, मेथोडोलॉजी में क्या लिखेंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम करना है, क्वेश्चनर कैसे बनना है, तो उसको आपको देखने का समय नहीं है। और अंत में क्या करते हैं आप, ये करते हैं जो आप कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, तो आप सुधार कर लीजिए, ठीक है आयुषी। आपका रिपोर्ट पूरी तरीके से अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। नेक्स्ट भूमि राव। यस सर। आयुषी म्यूट करो अपने आप को, भूमि राव। यस सर। हाँ चलो भूमि राव का रिपोर्ट देखते हैं। पहली बात भूमि राव, ये पूरी तरीके से कैपिटल में नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा अपनी रिपोर्ट को खुद से भी देखा करिए। हाँ, इसको सेंटेंस वे में फ्रेम करिए। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अमंग कॉमर्स स्टूडेंट, सर्वे बेस्ड स्टडी, कितने लोगों पे अध्ययन किया आपने, कंफर्म करो। ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट यू स्टडीड दिस। सर स्टूडेंट्स नहीं लिए थे, मैंने एंटरप्रेन्योर लिए और क्या लिए, क्या लिए? लिटरेचर
या सर आप देख लीजिए एंटरप्रेन्योर्स के क्या है बारे ये में। एमंग कॉमर्स स्टूडेंट, आपको कॉमर्स के विद्यार्थियों पे अध्ययन करना था। जी जी सर, वो मैंने लास्ट में क्वेश्चनरीज में लगाया है, किया है वो। कितने बच्चों पे भाई, मैं कितने रिस्पोंडेंट आपने लिए, सैंपल साइज क्या रहा आपका, और हाउ मेनी स्टूडेंट, सर कितने बच्चों ने आपका डेटा भरा, क्वेश्चनर भरवाया था, क्या किया, कैसे किया, बोलिए, जवाब दीजिए भाई। भूमि राव, म्यूट अनम्यूट करो। जी सर। अरे मैं कह रहा हूँ कितने स्टूडेंट से आपने डेटा भरवाया। सर 40 के प्लस थे, 40 40 के 50 के प्लस थे। 40-50 के नहीं होता है, सिंपल बताइए कि हमने सैंपल साइज 100 लिया है, 50 बच्चों ने, हमने 100 लोगों को क्वेश्चनर भेजा, 50 लोगों ने भर के दिया, इस तरीके से बात करिए सीधे। अगर ये स्टूडेंट कॉमर्स के बच्चों पर ही अध्ययन करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट कितना ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं ये आप अध्ययन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो ऐसे में एक एक बच्चे से जी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, या सर्वे करिए, या स्टडी करिए, इंटरव्यू लीजिए, तब आप डेटा वहाँ से निकाल करके तब अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये है। तो आपके क्लास के जो स्टूडेंट है वही आपका रिस्पॉन्डेंट है, उन्हीं बच्चों से आप बात कर सकते थे। कॉमर्स स्टूडेंट के जो भी 200 250 300 बच्चे हैं, उसी में से 100 150 बच्चों पे अध्ययन करके आपकी रिपोर्ट बन जाती, बट यू डोंट हैव टाइम टू कम इन द क्लास, तो आप घर बैठ के रिपोर्ट नहीं बनेगी बेटा। और कुछ भी बोलने से पहले सीखो, समझो कि कहा क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है, ठीक है। आपने कहा मैंने एंटरप्रेन्योर पे स्टडी कर लिया, किस एंटरप्रेन्योर पे आपने स्टडी कर लिया और क्यों कर लिया। जब आपसे टॉपिक कहा जा रहा है कि यू हैव टू स्टडी ऑन कॉमर्स स्टूडेंट, उनके माइंडसेट पे स्टडी करना है कि व्हाट दे थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वो कितने बिजनेस माइंडेड हो रहे हैं, राइट। समझ गए कि नहीं समझे। चलो आगे बढ़ो अब। डिक्लेरेशन ठीक है। आप बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ सुपरवाइज़र की। यहाँ पे भी आपने पूरा देखो, पूरा यहाँ पे आपने एक तरफ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, एक तरफ कॉमा ने लगाया हुआ, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया है, सेमी कॉलन कहीं है ही नहीं। तो आप जब भी रिपोर्ट कोई निकालें, यहाँ भी सेमी कॉलन आपने लगाया है, तो आप देखिए क्या टाइप कर रहे हैं, यहाँ सेमी कॉलन नहीं होगा, राइट। डैश लगाइए या कॉलन लगाइए, सेमी कॉलन नहीं होगा यहाँ पे, समझ गए। और इसको पूरा ओके कैपिटल यस लेटर में नहीं सर। होगा। अपनी रिपोर्ट को थोड़ा देखा करो गंभीरता के साथ, हर जगह वही मिस्टेक है उसको सही करेंगे आप, और इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे, चाहे एक्नॉलेजमेंट हो चाहे प्रीफेस हो, प्रीफेस को भी पूरा कॉपी पेस्ट करके रखा है आप लोगों ने, बार बार बताया गया है, बार बार समझाया गया है, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, राइट इन योर ओन वर्ड, ठीक है। अब यस सर, मैं ये चेंज कर लूँगी। हाँ बिल्कुल चेंज कर लेना बेटा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है बेटा, ये टाइम्स न्यू रोमन में नहीं है भूमि, दिस इज नॉट इन टाइम्स न्यू रोमन। अब इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है ये देखो, ये अलग है और ये अलग है, दिख रहा है। यस सर। तो ये अभी दिखा, इसके पहले नहीं दिखा, ये तो रिपोर्ट तुम्हारे पास ही था, तब तो नहीं दिखा तुम्हें जी कि जी सर, रिपोर्ट तो मेरे पास ही थी, लास्ट में मैंने ये किया, मतलब हम्म क्या बोलते हैं, लास्ट में एडिट किया था, तो आई थिंक ये कैलिबरी लग गया था। तो सर कैलिब्री मैं ये नहीं चेंज लगे, कर लूँगी। पूरे पूरे फाइल में टाइम्स न्यू रोमन रहेगा। टाइटल पेज का जो हेडिंग है वो जैसा रहेगा, लेकिन इन टेक्स्ट मेन बॉडी की हेडिंग 14 में और टेक्स्ट 12 में, लाइन स्पेस पैराग्राफ स्पेस 1.5 रहेगा। ये आपको बताया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा। चैप्टर देखो जी इधर उधर सर। भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में नहीं रखो, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेट में रखिए आप हर चीज़ को, जैसे ये सारे दिख रहे हैं। चैप्टर ये क्या है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे भी अलाइनमेंट गड़बड़ है, दिख रहा है भूमि, कंफर्म करो। जी सर, दिख रहा अलाइनमेंट है। पूरा सही करिएगा बच्चा, है ना, अलाइनमेंट नहीं चलेगा, अलाइनमेंट बिल्कुल सही रखिए। बार बार ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये चीज़ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी मैंने बनवाई थी आप लोगों से। तो अलाइनमेंट अब क्यों नहीं दिख रहा है आप लोगों को कि अलाइनमेंट गड़बड़ है हमारे फाइल का। चलो कोई बात नहीं, सही कर लेना। इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव स्टडी, इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्टिव स्टडी, इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्टिव, ये क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या होता है। ऑब्जेक्टिव स्टडी, तो ऑब्जेक्टिव स्टडी बताओ सीधे, व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या होता है, व्हाट इज दिस। हाँ, यू आर एक्सप्लेनिंग द सर वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी और उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हो, नो नीड नॉट, डोंट राइट इट, राइट।
जस्ट डिस्कस योर रिसर्च Okay, ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव तुरंत नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्टडी लिटरेचर रिव्यू की बात बनाइए, इंट्रोडक्शन में नहीं आप लिख देंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लिया आपने, क्योंकि लिटरेचर के बाद ही तो फ्रेम करेंगे। लिटरेचर पढ़ेंगे, समझेंगे, रिसर्च गैप निकालिए पहले। रिसर्च गैप नहीं दिख रहा मुझे कहीं आपकी फाइल में। यू शुड राइट रिसर्च गैप, व्हाट काइंड ऑफ लैकनेस इज देयर इन द स्टडी, क्या अभी अध्ययन नहीं हुआ है, कुछ वैल्यू एडिशन आप करोगे, अगर आप कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, ज़रूर मेंशन करो। नहीं है तो रिसर्च क्वेश्चन उसके बाद ही फ्रेम करो आफ्टर जी सर। लिटरेचर रिव्यू, ये नहीं कि कहीं पे भी। अब आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव पहले ही बना लिया, कितने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए आपने, लेट मी सी। अब बताओ, हमने कहा था मेजर 5 बनाइए, 1, और इतनी कथा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या करेंगे आप 10-10 रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना करके? क्यों बना रहे रिसर्च ऑब्जेक्टिव 10-10, जब मैंने आपको पहले ही बता रखा है 3, 4, 5 मैक्सिमम, बस कोर ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसी पे अध्ययन करिए। ओके भूमि, जी सर, बाकी मैं रिमूव कर दूंगी जो एक्स्ट्रा लिटरेचर है। रिव्यू में कहाँ कहाँ लिटरेचर रिव्यू किया आपने? कोई ऑथर हमको दिख नहीं रहा है भाई, क्या सर लिटरेचर? नीचे टेबल है और टेबल के अरे जो यहाँ पे तो नीचे मेंशन टेबल है करो, ऑथर्स की। यहाँ तो मेंशन करो, ये क्या कथा कहानी लिख रही हो लिटरेचर में। लिटरेचर जो उठा रही हो तो लिटरेचर ईयर वाइज डालो ना, किस ऑथर का कौन सा पेपर, कौन सा रिसर्च आर्टिकल, कौन सा बुक, या कौन सा कोई रिसर्च आर्टिकल आपने हमें से कोई रिपोर्ट, वो होता है लिटरेचर। ऐसे थोड़ी ना आई चूज द टॉपिक बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक, वाई आर राइटिंग दीज थिंग्स, यू शुड राइट द लिटरेचर दैट यू स्टडीड इन दी योर स्टडी, ठीक है। यहाँ पे सी पे लिटरेचर डालो, यहाँ पर ईयर वाइज डालिए, एटलीस्ट 10 लिटरेचर तो पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली जी हैं जो आप कॉम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे स्टडी करने जा रही हैं। देयर आर सेवरल स्टडी, 1000 स्टडीज हैज़ बीन डन, हैं, लैक्स ऑफ द स्टडी हैज़ बीन डन ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया से लेकर के कई जगह पे। तो जो 2-4-10 अच्छे स्टडी निकाल करके उसको देखो, तो स्टडी तो करो, यहाँ मेंशन तो करो। इसका मतलब आपने लिटरेचर देखा ही नहीं है, सीधे पहुँच गई आप चैट जीपीटी पे, एआई पे, और आपने कथा कहानी यहाँ पे लिख दी है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, अनदर ये वो, this is not accepted. In conclusion, what conclusion? Furthermore, you should not use AI to write your report earlier mentioned, accepted नहीं है ये, ठीक है। तो ये पहले ही मतलब एट इनिशियल ही आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप वाइवा में नहीं बैठ पाओगे बच्चे। इसलिए थोड़ा सा सिंसियरिटी और थोड़ी क्लैरिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्लैरिटी कब आएगी? व्हेन यू लिसन द थिंग्स इन द क्लास कि क्या बताया गया, व्हेन यू थॉरो स्टडी, ठीक है। तो सिंसियरिटी भी लेकर के Yes, आओ sir. कि बताया क्या गया है, और टाइम भी दो। जो 3rd ईयर स्टूडेंट हैं आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम नहीं देते आप लोग, भागते हैं पढ़ाई से। तो अंत में क्या करेंगे आप? चैट जीपीटी एआई पे डालते हो, तो एआई आपको फिर गुमराह करता है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एआई से मत लिखिए, समझ के जो बताया गया वही करिए। हमें बहुत सुंदर सा रिपोर्ट नहीं चाहिए। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ प्लीज़ आस्क। सर लिटरेचर रिव्यू में हम लोग का उसमें 2 टॉपिक्स ये भी दे रखे थे कि हम लोग ने ये टॉपिक चूज क्यों किया गया। किसमें किसमें? ये भी एक्सप्लेन लिटरेचर करना रिव्यू में था। कहाँ आएगा भाई? लिटरेचर ऑफ बेटा लिटरेचर में सर नहीं आएगा, सब आप इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी में मेंशन करिए कि व्हाई यू हैव चूजन दिस टॉपिक, राइट। वो इम्पोर्टेंस ऑफ द सर, तो स्टडी लिटरेचर ऑफ जी, तो सर लिटरेचर ऑफ ऑफ रिव्यू में नहीं, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले सुनो, म्यूट योरसेल्फ। जी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब यह है कि जो आपने टाइटल लिया है, रिसर्च टाइटल आपको जो दिया गया है, उस पर क्या क्या काम हुआ है, कितने रिसर्च हुए हैं, वो आपको देखना है। तो आप पहले रिसर्च पेपर्स निकालोगे, थीसिस निकालोगे, जो सोर्सेज बताए गए हैं, तो वो आप देखोगे उन्होंने कैसे अध्ययन किया है, एंड यू विल मेंशन देयर वर्क हियर with the title of their work, with the author name, with the year of study, and mention the core thing कि इन्होंने ये अध्ययन इस ईयर में किया, and they find it right, this that was the finding, right, ये इनकी फाइंडिंग थी, दिस इज। जब आप स्टडी कर लोगे 10-12 लिटरेचर, तब आपको समझ में आएगा कि अब आपका रिसर्च गैप क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देन यू फ्रेम योर रिसर्च क्वेश्चन, एंड बेस्ड ऑन दैट रिसर्च क्वेश्चन यू विल स्टडी फर्दर, रिसर्च मेथोडोलॉजी फ्रेम उसके बाद करोगे। समझे कि नहीं समझे? यस सर, यस हाँ सर, ऐसे थैंक करना है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ऑथर वाइज, ये ऑथर वाइज हटा दो, ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज होता है, ठीक है। रिव्यू ऑफ जी लिटरेचर सर। प्रीवियस स्टडीज वही है, जो ऊपर कहानी आपने लिखी है वो कहानी हटाइए, और ये समरी बाद में बनेगा, पहले इसका अध्ययन करो। जैसे आपने एक एक स्टडी ये लिया हुआ है, एक स्टडी मैकलन का लिया हुआ है 1961 का, तो ये वहाँ पे आप स्टडी को मेंशन करो, देन उसी स्टडी का एक समरी टेबल बनाओ, ठीक है। समरी टेबल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। और जी ईयर सर। वाइज बनाओ, सबसे पहले लेटेस्ट रखो 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, इस तरीके से इट शुड बी इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं कि 1961 का एक आ गया फिर 2025 रख दिया फिर 1987 रख दिया, इट शुड नॉट बी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बार बार आपको बताई है, उसको प्लीज़। इंट्रोडक्शन क्या है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्यों आ गया, क्या ज़रूरत है इंट्रोडक्शन की। लिटरेचर रिव्यू आपने किया, लिटरेचर रिव्यू के बाद आप सीधे आ जाओ रिसर्च गैप पे आ जाओ, ठीक है। कहीं पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने देखो जैसे यहाँ पे किया है ना, इस तरीके से अध्ययन होता है। जैसे कि स्टडी 1994 में हुई है, इसमें उन्होंने क्या काम किया मेंशन करिए, वहीं से स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से ही। एक स्टडी यहाँ जी पे सर, है, तो ये सब स्टार्टिंग में ही होगा। और क्या, तो और क्या कथा कहानी बना रहे हो, कोई कथा कहानी बनाने की जरूरत नहीं बेटा, सिंपल आप स्टडी उठाइए, स्टडी को मेंशन करिए। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, अब आप समरी लिख दिया डायरेक्ट, क्या समरी, किस चीज़ की समरी आपने लिख दिया। लिटरेचर रिव्यू की समरी टेबल में दे रहे हो तो ठीक है, पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज मुझसे मेंशन करो। अब आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है ये वाला, ठीक है। कॉपी पेस्ट ना करके इसको आप चाहो तो बना भी सकते हो, सिंपल प्रेजेंट करो, और नहीं तो इसका सोर्स प्रॉपर लिखो कहाँ से आपने लिया हुआ है, ठीक है। लिंक वगैरह डालिए। एंटरप्रेन्योर मुकेश अंबानी को आपने उठा लिया है। ऑब्जेक्टिव लेस लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव लेस दिख रहा है मुझे आपका रिसर्च। आपने कहीं से भी कुछ भी रैंडम डाल दिया उठा करके, जबकि आपको जो बताया गया वो आप स्टडी नहीं कर रहे हो, जबकि आपको बताया गया कि आप स्टूडेंट पे स्टडी कर रहे हो, तो स्टूडेंट पे आपको स्टडी करना चाहिए। डेटा कलेक्ट करो, डेटा पे बात करो, डेटा को दिखाओ कि इतने बच्चों ने ये जवाब दिया, ये जवाब दिया, उसको प्रेजेंट करो बच्चे। क्या होगा ऐसे कथा कहानी बनाने से। रिसर्च मेथडोलॉजी में फिर आप इंट्रोडक्शन डाल रहे हो, रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या ज़रूरत है इंट्रोडक्शन डालने की भाई। सिंपल अपनी मेथडोलॉजी बताओ कि स्टडी कैसे करोगे, टाइप ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट, ओलर, रिटर्न, एनक्रिप्टेड, क्या ज़रूरत है सब चीज़ों की है। डेटा कलेक्शन कहाँ कहाँ से लोगे, प्राइमरी डेटा आपने कहाँ से लोगे, तो यहाँ पे मेंशन करिए सैंपल साइज़ कितना है, कहाँ पे आपने लिखा है मैं सैंपल साइज़, सैंपल साइज़ नहीं दिख सर रहा हमको। सैंपल साइज नीचे मेंशन्ड है। कहाँ नीचे, किस जगह पे, और नीचे जाऊँ, ठीक है। अब रिलायबिलिटी ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें लास्ट में डाला करो। कहाँ आपने सैंपल साइज डाला है, रिसर्च मेथडोलॉजी यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन, क्वेश्चन टाइप, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से आपने बनाया है, सिस्टम इधर उधर कर दिया पूरा, कुछ भी नहीं लिखो। कहाँ है भाई, हमको तो नहीं दिख रहा सैंपल साइज़। अब आपने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें ली है, परसेंटेज एनालिसिस है, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या एग्ज़ाम्पल, काहे का एग्ज़ाम्पल आप ले रही हैं। यू शुड नॉट राइट द एग्जाम्पल, यू शुड राइट द एग्जैक्ट फिगर। कितने बच्चों पे आपने अध्ययन किया, कितने बच्चों ने क्या बोला, क्या पाया फाइंडिंग आपने, हैं। मीडियन आप मेंशन कर रही है, मोड आप मेंशन, मोड डिस्क्राइब कर रही है, व्हाट इज मोड, हैं। या डिस्क्राइबिंग व्हाट इज चार्ट, डिस्क्रिप्टिव में क्या चार्ट में आपने बताया है, डाटा तो आपने डिस्कस ही नहीं किया चार्ट में। फिर अब भाई डेटा, ये सारी चीज़ डाटा एनालिसिस में आना चाहिए। सैंपल साइज आपने यहाँ लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है, जबकि वहाँ होना चाहिए मेथडोलॉजी में। सैंपल साइज इज हियर रेफर्स टू द स्ट्रेंथ। वाह, किसने पूछा आपसे बताने के लिए कि सैंपल साइज क्या होता है। एनीबडी आस्क यू दैट व्हाट इज सैंपल साइज, यू डायरेक्टली मेंशन ना नो सर। कि आई हैव टेकन 100 कॉमर्स स्टूडेंट एंड यूज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। 100 Yes, कॉमर्स sir. स्टूडेंट लिया आपने, कहाँ है वो कॉमर्स 100 स्टूडेंट, कौन है कॉमर्स 100 स्टूडेंट, नाम क्या है उनका, भूमि राव बताइए कौन कौन स्टूडेंट है, उनका नाम क्या है, उनका रिकॉर्ड कहाँ है। सर नेम वगैरह तो नहीं थे, तो आप क्या मतलब स्टडी कर ऐसे रही ही। हैं,
वेरी रॉन्ग स्टडी। जब आप जिस पे अध्ययन कर रहे हो उसको रिकॉर्ड बनाइए, उसी क्वेश्चनियर कहते हैं। आपको भरवाना चाहिए था सबसे, गूगल फॉर्म या कुछ भी, उनका रिकॉर्ड आता, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो जो आंसर करते उस क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। वेरी रॉन्ग स्टडी, ध्यान रखना, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आपसे सर्वे कहा गया तो सर्वे को सर्वे की तरह करेंगे। अब आपने लिखा हुआ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपने पूछा था तो 75 ने यस किया और 25 ने नो किया। कहाँ है ये क्वेश्चन का रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। कहाँ है, कहाँ से आपको पता चला कि 75 लोगों ने यस कहा है, वो कौन से हैं 75 लोग। ऑथेंटिक रिकॉर्ड बनाओ, ठीक है भूमि। 2 से 3 दिन में सब रिपोर्ट तैयार करिए। समझ गए भूमि, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। यस सर जो समझ गया। 100 लोगों पे अध्ययन करो बेटा, उसका रिकॉर्ड तो आपके पास होना चाहिए कि वो 100 कौन से हैं। और ये द एंड एंड ऐसे यूज नहीं होता है। दिस इज नॉट एक वो नहीं है पोएम लिख रहे होगी स्टार्टिंग और एंड हो गया पोएम का, रिमूव करिए सब। फॉर्मल रिपोर्ट है, फॉर्मल रिपोर्ट को बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ बनाइए, जितनी चीज़ें बताई गई हैं। कहाँ है रेफरेंसेस, आपके रेफरेंसेस नहीं दिख रहे मुझे कहीं पे रेफरेंसेस। फ्रेंड्स अभी ऐड करने हैं। तो अगर जो क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर भी ऐड करिए। जो आपने अध्ययन किया क्वेश्चनियर 100 बच्चों पर, तो क्या क्वेश्चन पूछे इसका जी सर। फॉर्मेट क्वेश्चनियर भी एक लगाइए वहाँ पे। और जो 100 बच्चे हैं वो कहाँ पे आपको आंसर किए हैं उसका रिकॉर्ड तैयार करिए। बस इतना ही, आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। ओके, विद इन 2 to 3 days। यस सर। जी ओके, सर। ऑल द बेस्ट। भूमि राव के बाद भूमि शर्मा, यस सर। लिसन टू मी केयरफुली। सारी चीज़ें समझ में आई भूमि तुम्हें भी। जितने बच्चों को, मैं हर एक बच्चों को एक ही नहीं बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। भूमि का कवर पेज दिख रहा है, जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो ध्यान रखिएगा सभी के लिए। भूमि तुम्हारे रिपोर्ट में केवल 20 पेजेस हैं, क्यों बेटा? 20 पेजेस आर देयर। सर मैंने कॉपी पेज में मैं खुद से लिख रही हूँ तो सर थोड़ा ये टाइम किसने, लग रहा ये है। तुमसे कहा किसने कि कॉपी पेस्ट औरों का एग्जाम्पल देके करोगी? क्यों टाइम लग रहा है? टाइम तो आपको दे दिया गया ना पूरा। एंड हु सेड कि आप ये बोलिए कि हम मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ और लोगों ने सबमिट कर दिया 100 पेज वो कॉपी पेस्ट करके लाए हैं। नेवर से दिस, ठीक है। मैं आपके काम पे बात कर रहा हूँ, तो फोकस ऑन योर वर्क। आपने क्या किया है? 20 पेज कौन लिखता है, हैं? और आपको कम समय दिया गया क्या? 2.5 महीने कम, 2.5 से 3 महीने कम होते हैं। टॉपिक कब अलॉट किया गया है और आपने इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कॉपी पेस्ट मत करिए भूमि शर्मा। यस सर। ये टेबल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने हिसाब से बनाइए इसको। हेडिंग्स वही रहेंगे, लेकिन आप हिंदी बना रही है इंग्लिश में बना रही हैं? सर इंग्लिश में। तो ये हिंदी वाले पार्ट हटाना चाहिए आपको ना। हिंदी वाले पार्ट हटाइए फटाफट। सर पूरा न्यू बनाऊंगी सर। हाँ, पूरा नहीं बनाइए और हिंदी वाले पार्ट हटाइए। हिंदी में बनाए तो हिंदी लिखिए और इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो हिंदी हटाइए वहाँ से रिपोर्ट से, ताकि प्रॉपर दिखे तो वो क्या बना रहे हो आप। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, वेरी गुड। सब लोग खुद से बना रहे हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कॉपी पेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट नहीं होगा वो, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने कर लिया है, वेरी गुड। सभी ये जो आपने लिया ये आपने खुद से बनाया है? यस सर, सिर्फ मैंने पिक्चर ली है और सब कंटेंट हाँ, मैंने अपने आप से लिखा तो है। पिक्चर के सोर्सेज भी मेंशन करनेंगे बेटा, रेफरेंस उसमें सोर्सेज में डाल देना। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है इतना बड़ा। कल्चरल इनरिचमेंट, की पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। अभी केवल इंट्रोडक्शन किया आपने, लिटरेचर रिव्यू कहाँ है सर तुम्हारा? अब नेक्स्ट मैंने किया है, लिटरेचर रिव्यू पे है अब। तो बेटा अब तो सबमिशन का पाई, तो सबमिशन की डिस्कशन हो रहा है ना। यस सर। सर मेरा बहुत पीछे चल रहा है सर, मुझे क्यों पता है, चल रहा सॉरी है? सर। 4-4 5-5 क्लास में डिस्कशन के बाद ये तो इसके ऊपर भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। और आपको रिपोर्ट के बेसिस पे केवल अध्ययन करना है, जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स हैं, डेटा है। वेरी यस पुअर, सर। वेरी पुअर। अभी कंप्लीट नहीं है बेटा भूमि, यस नॉट सर। एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। पूरा करो इसको फटाफट, यस सर। 2 से 3 दिन में ख़त्म करिए। यस सर। नेक्स्ट, भूमिका मौर्य। यस सर। हाँ, थोड़ा तेज़ी से, क्विक। भूमिका मौर्य का देखते हैं, भूमिका मौर्य ने क्या क्या कर लिया है भाई। ठीक है, ये भी आप देखिए कैसे लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं टाइटल में, उसका ध्यान रखिए आप। ESG रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सिलेक्टेड। कितनी कंपनियां ली हैं आपने कंफर्म? कितनी पहले तो इसको सही कर लेना, कितने कंपनी पे अध्ययन किया आपने? टेल मी यस द। हाँ सर 15। ठीक है,
हाँ, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन ये देखो सब कुछ सही है, लेकिन जो जो फॉन्ट है ना अलग अलग दिख रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है भाई? फॉन्ट सही कर लेना, सिमिलर होना चाहिए। ओके सर। और ये जो चैप्टर का हेडिंग है इसको बड़ा करो, अगर आप पूरा चैप्टर ले रहे हो तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करो, बड़ा करो, दिखे। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपने, ठीक है। सोर्स, ठीक है। ये पूरा लिखो ना, क्या है पूरा लिखो, सोर्स कहाँ से लिया आपने, ये क्या होता है .com, आगे कुछ नहीं होगा क्या? www कुछ तो होगा। और एक हेडिंग आप इस तरीके से दे रही हैं, सारा का सारा भाई सब कुछ क्यों इतना बोल्ड कैपिटल लेटर में क्यों कर रहे हो? प्रॉपर उसमें लिखो, राइटिंग उसमें, सेंटेंस फॉर्मेट में, ठीक है। रैशनल ऑफ द स्टडी, ऑफ स्कोप ऑफ द स्टडी, इम्पॉर्टेंट। लिटरेचर रिव्यू कहाँ किया आपने? और लिटरेचर रिव्यू से पहले ही सब कुछ आप बता दो। लिटरेचर रिव्यू करने से पहले ही आपको रेलेवेंस पता है, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, इंपॉर्टेंट पता चल गया, रिसर्च गैप पता चल गया, लिमिटेशन पता चल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद लिटरेचर को रिव्यू करिए, लिटरेचर के बाद सारी चीज़ आप लिखिए जो लिखनी है आपको, कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं, क्या रिसर्च गैप है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है आपका, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर। हाँ। यस सर, यस सर। वाई डू आई चूज दिस टॉपिक, ठीक है। अब आप यहाँ पे कह रहे हो वाई डू आई चूज दिस टॉपिक, तो इसके बाद में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों? व्हेन यू आर रेजिंग यस, क्वेश्चन देयर शुड बी मिस्टेक हो क्वेश्चन गई। मार्क। तो ग्रामेटिकल एरर भी मत करो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ है लिटरेचर रिव्यू, कहाँ है भाई? लिटरेचर्स कहाँ है? कितने लिटरेचर आपने स्टडी किए? सर नहीं है। क्या? अरे साफ बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या कह रही हैं जल्दी? लिटरेचर रिव्यू में ये थ्योरेटिकल वाली चीजें भी हैं। कहाँ से पा गई आप? किसने बताया? क्या थ्योरेटिकल है? हैं? लिटरेचर रिव्यू तो करिए पहले। कहाँ लिटरेचर्स? कितने लिटरेचर आपने देखे हैं? कहाँ लिटरेचर नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे भी। कहाँ लिटरेचर्स हैं? किस ऑथर के किस पेपर को आपने देखा है? रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडीज ऑथर वाइज। ये ऑथर वाइज क्या लिखते हैं आप लोग भाई? किसने बता दिया ये सब? प्रॉम्प्ट देते हैं क्या चैट जीपीटी को, ऑथर वाइज रिव्यू, और फिर उठा के कॉपी कर रहे हैं उसको? ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी। जो बताया जा रहा है उसको ऑथेंटिसिटी के साथ करिए काम। और आप मेंशन नहीं करो, सीधे टेबल बना दे रहे हो भाई। क्या काम हुआ है देखते हैं। सेक्टर पे स्टडी किया है, 167 फर्म पे स्टडी किया, डायनामिक पैनल रिग्रेशन लगाया गया है, और फाइनेंशियल इंडिकेटर था आरओए, राइट, एसेट के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, टॉबिन्स क्यू। टॉबिन्स क्यू क्या होता है? वाई बी यूज टॉबिन्स क्यू? भूमिका मौर्य कंफर्म करो। यू हैव रिटन दैट टॉबिन्स क्यू। व्हाट इज टॉबिन्स क्यू? क्यों यूज करते टॉबिन्स क्यू का? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। भूमिका बताइए टॉबिन्स क्यू यस क्या सर, है? यस सर। व्हाट इज टॉबिन्स क्यू? यहाँ पे आया हुआ है, देखा आपने? नहीं देखा। सर एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क, मुझे 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। कौन सा टाइम आपको अब एक्स्ट्रा चाहिए भाई? आप अपना रिव्यू पेपर देखिए। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर यहाँ पर आप कर रही हो ऊपर, फिर क्या है? तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक ही बार करिए प्रॉपर तरीके से। एक आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करिए। और जो ऑथर का नेम है, ईयर को हाईलाइट करिए, बोल्ड करिए, इसको भी बोल्ड करिए, इसको भी बोल्ड करिए, और उस ओके पर सर। क्या क्या अध्ययन किया गया। इसके बाद समी टेबल बनाइए। पहले आपने समी टेबल बना दिया भाई, रिव्यू किया, उसके बाद समी टेबल निकालिए। इसके बाद आता है कि भाई समरी ऑफ द रिव्यू। समरी ऑफ द रिव्यू आपने टेबल ऑलरेडी बना दिया, टेबल यहाँ पे डालिए अब आप उठा करके, ठीक है। अब आपने रिसर्च गैप निकाला तो है, वेरी गुड। ओके। हाँ, तो रिसर्च गैप को आप प्रॉपर यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना। रिसर्च गैप बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो आपने क्या रिसर्च गैप निकाला उसको आपने मेंशन किया हुआ है। रिसर्च मेथडोलॉजी, ये डार्क नहीं है, सिस्टमेटिक रिपोर्ट नहीं बनाते आप लोग। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सब लोग कॉपी पेस्ट करो एक दूसरे का बस बैठ करके। इंट्रोडक्शन इतनी इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया है।
सिंपल रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बात करो कि क्या मेथोडोलॉजी आप लगा रहे हो। सैंपल साइज क्या होगा, कहाँ आपने मेंशन किया हुआ, सीधे आप यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख रही हो ऑब्जेक्टिव ऑफ माय रिसर्च। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ माय रिसर्च लिखने की क्या ज़रूरत है भाई? रिसर्च मेथोडोलॉजी में या माय रिसर्च क्या, सिंपल लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। कितने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं आपने? मैंने रिव्यू में बताया था 1, 3, 4, 5, और ये सब चीज़ें इतनी एक्सप्लेन क्या कर रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में? रिसर्च डिज़ाइन, स्कोप ऑफ द स्टडी कितना लिया है आपने, एनएससी बीएससी कहाँ से लिया आपने डेटा? इतनी बड़ी बड़ी कहानी सर आप एनएससी बीएससी आपको सिंपल आपको लिखना चाहिए आई हैव टेकन, है ना, इतने से इतनी ईयर का स्टडी कर रहा हूँ, 5 साल का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कंपनीज ऑन एनएससी और बीएससी है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज सच एज बीएससी और एनएससी आर कंसीडर्ड। कहाँ है सैंपल साइज वाइज, कहाँ आपने मेंशन किया हुआ है? वो 10 कंपनियां कौन सी है, कहीं सर, मेंशन किया हुआ है? ये सब कंपनियों नीचे है। नीचे क्या कर रहा है? जहाँ पे होना चाहिए वहाँ क्यों नहीं है? सैंपल में वहाँ क्यों नहीं है? कंपनी का नेम, इंडस्ट्री, यहाँ भी टेबल आपने बनाया, टेबल भी नहीं दिख रहा है। एक कौन सा नेम एंड टेबल है? आपने लिखा दिस स्टडी इंक्लूड 20 selected Indian companies are widely recognized for their strong market presence। आपने 20 कंपनी मेंशन किया हुआ है अपनी स्टडी में, हैं? सर वो मिस्टेक हो गया होगा, बट बाई है मिस्टेक, नहीं होती। बाई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाई मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ है। आपने यहाँ मेंशन किया 20 कंपनीज और आप मुझसे कह रहे हैं 10 कंपनी, और आपने मेंशन किया हुआ केवल 5 कंपनियों का। यहाँ पे देखिए, सर ये ऐसे 5 मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए रखी है, लेकिन नीचे एग्जाम्पल मैंने नहीं पूरी होता 10 है कंपनी। इसमें, एग्जाम्पल नहीं होता। यू राइट द नेम ऑफ जिस कंपनी की स्टडी का, एग्जाम्पल नहीं देना अब आपको, आपको एग्जैक्ट लिखना डेटा, ठीक है? ओके हाँ, ओके हर सर। बार नहीं कि जितनी बार हम डिस्कशन करेंगे उतनी बार आप नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। अरे सर हम समझे ऐसे, नो समझे वैसे, वैसे जो बताया गया वैसे ही। अब आप लिखिए सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक में इतनी कथा कहानी क्या लिखने की ज़रूरत पड़ गई भाई? आप सिंपल लिखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग या सेलेक्टिव सैम्पलिंग या सैम्पल साइज़ हमारा ये है। मैंने 10 एनएससी टॉप 10 कंपनियों को लिया है, उस पर स्टडी कर रहे हैं, उसके एसजी रिपोर्टिंग सिस्टम पे स्टडी कर रहे हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमने 10 कंपनी लिया है, यू राइट इट डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस। अब दिक्कत क्या होता है, क्या आ रही है, आप लिटरेचर नहीं देखते हो और आप बस बड़े बड़े स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हो। ये आपकी 10 कंपनियां यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है, इट शुड बी रिटन इन द सैम्पल। अब यहाँ कंक्लूजन में आप लिख रहे हो, यहाँ पे आप दिखा रहे हो टेबल, इट शुड बी रिटन एट वेयर सैम्पल, ठीक है? जो आपका सैम्पल साइज है वहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए था। ओके रिसर्च वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, कितने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपने लिया भाई? कंट्रोल वेरिएबल, कंपनी साइज, ठीक है। रिसर्च टूल क्या लगाया है? रिसर्च टूल क्या लगाया आपने? कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, रिग्रेशन, कोरिलेशन क्या लगाया है? डिस्क्रिप्टिव आपने लिखा हुआ है, समरी, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, चलो ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हो, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आप, ठीक है, एंड कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कोरिलेशन आप लगाएंगे, इसके अलावा आप रिग्रेशन भी लगाएंगे, ठीक है। तो लगाया है आपने रिग्रेशन कोरिलेशन भूमिका? यस सर। कोरिलेशन रिग्रेशन लगाया है, ठीक है। कहाँ पे है? लेट मी सी, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन कहाँ पे है? ESG है, स्कोर है आपका ESG स्कोर 2023-24 का। 2023-24 का डेटा मेंशन स्टडी कर रहे हो? यस सर। हाँ, 22-23 और 23-24 और 24-25 इस तरीके से मेंशन किया करो। 2 इयर्स का। हाँ, तो 2 इयर्स का फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है? 23-24, 24-25 ही तो होगा, तब 2 साल हुआ। 23-24 यस नहीं सर। लिखा, 23-24 नहीं लिखा जाता है। यू शुड राइट 23-24, 24-25, ठीक है।
ओके सर। फाइनेंशियल यस ईयर सर। ऐसे लिखा जाता है, वैसे नहीं लिखा जाता है। थोड़ा देख लेना। कोरिलेशन रिग्रेशन हमें तो नहीं दिख रहा, कहाँ लगाया आपने कोरिलेशन रिग्रेशन? सीधे फाइंडिंग निकाल दिया है क्या? इंटरप्रिटेशन आपने लिखा हुआ है ईएसजी स्कोर। ईएसजी स्कोर रही है तो क्या आप इसमें निकाल रहे हो भाई, क्या देख रहे हो? above review ESG scores related companies इतना इतना है ना, इट कैन ऑब्जर्व दैट ESG स्कोर मोस्ट कंपनीज रिमेन स्टेबल विद अ माइनर चेंजेस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आप दे रहे हो। नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कंपनी का उठा रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, ठीक है, कि ESG स्कोर क्या रहा है और इनका ROI कितना है 2023-2024 में, ठीक है। इसके बाद ROA रिटर्न ऑन एसेट्स कितना कितना है, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन आपने दिया। ESG, ROI, ROE और नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, इन तीनों का कंपैरिजन किया आपने, यही ना? हाँ, यस सर। यस सर। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। यस कहाँ सर। इसमें आपने कहाँ रिग्रेशन लगाया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई कोफिशिएंट रिग्रेशन का कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पे, कोई है कोरिलेशन दिख रहा है कोई? तो एक बार देख लेना टूल में आप क्या लिख रहे हो, टूल एज पर योर स्टडी होना चाहिए, ठीक है। चलो सुधार लेना ओके सर। एंड विल सी इन द नेक्स्ट, विल सी यू इन द क्लास। बुशरा सिद्दीकी इज देयर? ओके। यस सर। चलो तुमने क्या बनाया भाई, क्या चल रहा है बुशरा? देखते हैं इनका रिपोर्ट। बुशरा जी को क्या दिया गया था, इम्पैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कीम ऑन लोकल इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इनका रिपोर्ट, ठीक है। प्रीफेस देखो, इसने प्रीफेस अपने हिसाब से लिखा है, वेरी गुड, बट अलाइनमेंट गड़बड़ है, सही कर लेना। प्रीफेस आपने अपने हिसाब से लिखा है, वेरी गुड। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपने हिसाब से लिखोगे बिल्कुल आएगा। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे आ गया? इंट्रोडक्शन में कैसे डायरेक्ट आ गया सारी चीज़ें? पहले आप इंट्रोडक्शन में डालिए भाई, टूरिज्म ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए, सीधे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट प्रॉब्लम को डिस्कस कर देते हैं डायरेक्टली आप लोग। एब्स्ट्रैक्ट, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, की पॉइंट ऑफ द स्टडी, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ है जी, आगे है? यस सर। आगे। चैप्टर 2, कितने रिव्यू किए लिटरेचर, कौन कौन से लिटरेचर देखे आपने? आर्टिकल्स, वेरी गुड, आर्टिकल आपने पढ़े हैं, गुड। इसकी फाइंडिंग्स, रिसर्च, कितने आर्टिकल पढ़े भाई कि फाइंडिंग निकाल दिया आपने तुरंत? एक ही पे, बस एक ही पे निकाल दिया आपने सर एक फाइंडिंग? एक करके, सर एक एक करके हमने लिखा है। तो रिसर्च गैप तुरंत कैसे निकल सकता है, एक ही बार में कैसे रिसर्च गैप निकल जाएगा, हैं आप? सर एक का पढ़ के चलो, फिर उसका लिखा। कंक्लूजन ऐसे नहीं होता है बेटा, पहले आप लिटरेचर 2 4 10 जितने भी आपके हैं उसमें देखिए क्या क्या, तो एक बार डायरेक्ट फिर फाइनल आप उसमें कंक्लूजन निकालिए ना कि क्या क्या रिसर्च गैप है या क्या क्या फाइंडिंग्स उसमें हैं। अब हर बार ऐसे करेंगे आप उसका, फिर आप लिख रही हैं कंक्लूजन, ये फॉर्मेट गलत है। फिर आप लिखें सोर्स, ऑथर, ईयर, टाइटल, वेबसाइट, ये क्या है भाई, ये कौन सा फॉर्मेट है? ये चैट जीपीटी फॉर्मेट है? ऐसा फॉर्मेट नहीं बताया क्या, ना सिखाया गया है, सही करिएगा इसको, ठीक है। रिव्यू इसीलिए किया जा रहा ताकि आप सुधार कर यस लें सर। बच्चे, है ना। कोई और फाइंडिंग्स, कितने आपने लिटरेचर देखे हैं ज़रा कंफर्म करो, 10 तो मुझे दिख रहे हैं, सर 15। ठीक है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं, पैराग्राफ वाइज करिए, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ में, इतना नहीं। आप सिंपल ऑथर का नाम, ईयर, उसका की वर्क क्या था और क्या की मेथड और की फाइंडिंग रही है, ठीक है। सर। फिर बाद में आप उसका समरी टेबल दे सकते हो, उसके बेसिस पे फिर अपने रिसर्च के क्वेश्चन, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, रिसर्च गैप जो है आपका वो निकालिए। रिसर्च क्वेश्चन आपने बनाया और सीधे आंसर भी दे दिया, हैं? ऐसे नहीं होता बेटा, दिस इज नॉट द वे। रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाओ, फिर डेटा कलेक्शन पे रिसर्च मेथोडोलॉजी फ्रेम करो, ऐसे कैसे बना रहे हो भाई?
चैप्टर कहाँ है? रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये है। अभी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी, ठीक है। स्कोप ऑफ द स्टडी में क्या लिखा आपने? अब आप लोग बहुत स्कोप बताते हो, स्कोप क्या है वो बताओ ना। इन दिस प्रोजेक्ट वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ, अरे ईयर बताओ, एरिया बताओ, ये बताओ ना। डेटा कलेक्शन का कहाँ कहाँ से लिया है? प्राइमरी डेटा कहाँ से लिया आपने? जल्दी बताइए, कहाँ से लिया आपने प्राइमरी डेटा? अब आप बता रही हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। किसने पूछा प्राइमरी डेटा क्या होता है? हेलो बुशरा जी, सुन रही हैं आप? आपसे पूछ रहा यस हूँ सर। मैं, प्राइमरी डेटा कहाँ से लिया 50 लोगों का डेटा? कौन है वो? उनका रिकॉर्ड कहाँ है? अनम्यूट योर सेल्फ, डोंट म्यूट। आपसे बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 50 लोग सर कहाँ हैं? नीचे हमने, सर नीचे उसमें अपेंडिसेस में मेंशन करेंगे हम। नहीं, कैसे लिया आपने? क्वेश्चनर बनाया था? यस सर, क्वेश्चन आर के कहाँ थ्रू। क्वेश्चनर अटैच किया? क्वेश्चनर तो सर 50 लोगों का रिकॉर्ड है आपके पास ना, जिससे आपने क्वेश्चन भरवाया है? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चनर ऐसे में इसमें नाम भी डालो, नाम डालो, मोबाइल नंबर क्या है उनका जिससे आपने क्वेश्चन पूछे। इसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। डेटा पर आपने स्टडी नहीं किया, इन क्वेश्चंस पे आंसर क्या है उस पर आपको लिखना चाहिए ना चीज़ें, हैं। और टोटल डिस्टेंस दिस, आपने क्या लिखा है इसमें? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो आपने क्या पाया? आपने रिस्पोंडेंट यहाँ पे लिखे हुए 50, तो क्या पाया भाई? रिस्पोंडेंट का नाम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। पहला क्वेश्चन, हैव यू विजिटेड लखनऊ? तो इसमें 30 लोगों ने कहा यस। दिस शोज, ये रिस्पोंडेंट आपने कहाँ से लिए हैं? जब आपने लखनऊ के लोगों को लिया है क्या? ये सब पूरा का पूरा लखनऊ का ही है ना ये पूरा? यस आप सर। लखनऊ वालों पे अध्ययन कर रहे हो और लखनऊ वाले से पूछ रहे हो हैव यू विजिटेड लखनऊ। अब कितनी अजीब सी बात है। एक क्वेश्चन देखो, आपने लिखा हैव यू विजिटेड लखनऊ बिफोर, इसमें से लोगों ने कहा, 30 लोगों ने कहा यस और 20 लोगों ने कहा नो। लखनऊ पे अध्ययन कर रहे हो इमामबाड़ा पे जाकर के, ठीक है। तो पहली, इसमें क्या मतलब है? 20 लोग पहली बार देख रहे लखनऊ, ऐसा है? क्यों? ऐसा ही होगा। सॉरी सर, गलत हो गया। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा ही होगा। डज टूरिज्म हेल्प लोकल पीपल? तो आयुष ने कहा यस, 7 लोगों ने कहा नो। लोकल पीपल को हेल्प करता है? क्वेश्चनयार क्या बनाया था आपने भाई? दिखाया भी नहीं आपने क्वेश्चनयार। क्वेश्चनयार रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाते हैं। आपने क्वेश्चनयार बनाया, दिखाया नहीं और अपने हिसाब से उसमें डेटा भरवाना चले गए आप। आपने क्या, आपको टाइटल दिया गया है? टाइटल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की लोकल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस डालना चाहिए था ना, ऐसे डालने चाहिए थे कि भाई क्या क्या कुछ सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज पे लेते, कुछ प्राइमरी डेटा पे अध्ययन करते। थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज रिपोर्ट पर भी चीज़ें डालो इसमें, ठीक है। एंड विल सी यू इन द क्लास। इस पे और चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। दीपाली यादव, यस सर। देखो अपनी रिपोर्ट, जितने लोग का हो जाएगा ठीक है, नहीं तो हम लोग कल भी देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कुंभ मेला ऑन स्टेट रेवेन्यू एंड लोकल बिजनेस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट पे स्टडी करना था आपको। वेरी नाइस टॉपिक, इतना सुंदर टॉपिक दिया गया है। अब आपने प्रीफेस पूरा कॉपी कर रखा, डोंट कॉपी द प्रीफेस। अब यहाँ पे देखो, इसका अलाइनमेंट और फॉन्ट अलग है। हम आपको यही बताते रहे, फॉन्ट अलाइनमेंट ही बताते हैं सबको। ये सब फॉन्ट अलग है, पूरा का पूरा फॉन्ट अलग है। इंट्रोडक्शन आपने लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। कितने रिव्यू लिटरेचर किए बेटा तुमने? ठीक है, बोलो कितने किए रिव्यू, पूछ रहा हूँ मैं। सर दो। सर दो। दो? दो हो गया, दो। अरे 10-12 हमने कहा था, कम से कम 10 लिटरेचर तो देखो। दो क्या होता भाई? दो का मतलब क्या लिटरेचर हुआ फिर?
और क्लास में भी मत उपस्थित होना, दिखाना भी नहीं क्लास में, ठीक है। जो जो बच्चे क्लास में उपस्थित रहे उनकी रिपोर्ट अच्छी रहेगी। अभी तक जितने लोग का अधिकतर देखा मैंने वो क्लास में बहुत रेयरली उपस्थित होते हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी डेटा पे आपको स्टडी करना है, सेकेंडरी डेटा के हिसाब से लो। कुछ चीज़ें और मैं देख यस लेता हूँ। ठीक है, रेफरेंसेस वगैरह प्रॉपर डाल रखे हैं आपने। ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह भी सही करो, और यस सर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन और रिपोर्ट्स के बारे में प्रॉपर मेंशन करो, ठीक है ना, कौन कौन से रिपोर्ट हैं। ओके ठीक है, सर आपने काफ़ी चीज़ें ले रखी सर है, वेरी गुड। हैं, रिपोर्ट के बेसिस पे तो बनाओ। कैन आई आस्क हाँ हाँ कैन आई हाँ, आस्क अ क्वेश्चन सर? यस यस यस, सर लिटरेचर रिव्यू में चेंजेस करने पड़ेंगे ना? लिटरेचर में चेंज करने पड़ेंगे, 2 4 5 लिटरेचर और डालो भाई, ओके सर ठीक है। और रिपोर्ट के ओके बेसिस सर बनाओ कि वो भी मेंशन करो, रिपोर्ट भी मेंशन करो। इशिता दीक्षित, ओके सर थैंक यू। इशिता दीक्षित, यस सर। अपनी रिपोर्ट देखो। आपको दिया गया था इवेल्युएशन ऑफ डिस्क्लोजर प्रैक्टिस अंडर GRI गाइडलाइंस एमएन सेलेक्ट NSC लिस्टेड कंपनीज, वेरी गुड। टाइटल आपने एज इट इज़ लिया हुआ है, थोड़ा टाइटल को और बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो, दिखे थोड़ा, है ना। एक्नॉलेजमेंट और प्रीफेस एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये टेबल ऑफ कंटेंट मुझे सबसे सही लगा, आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्टली। और सब डिवीज़न आप वहाँ डाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, इससे इजी रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद सोर्सेज भी हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को डिफाइन किया आपने, और बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू। सो व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट योर लिटरेचर रिव्यू, पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यूइंग पास्ट, इतनी कहानी नहीं बनाने की ज़रूरत है। और ये आथर वाइज हमने ऐसा बोला ही नहीं ऐसा करने के लिए, सिंपल लिटरेचर ईयर वाइज करिए आप, ठीक है ना, ईयर वाइज रिव्यू करिए। हाँ, ईयर वाइज रिव्यू करिए, ईयर वाइज दिखना चाहिए। और एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए टाइम का, लेटेस्ट टू दी ओल्डेस्ट, इस तरीके से आप रखिए। और कहीं बोल्ड कहीं कुछ ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं। बाकी चीज़ें तो फॉर्मेट वाइज आपका सही लग रहा है, बट लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेबल बनाओ, ठीक है। ईयर का जो कॉलम है उसको कम करो थोड़ा सा, इसको हाईलाइट करो, थोड़ा सा डार्क करो। ऑथर का नेम, ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा कॉलम ज़्यादा दोगी तो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर दिखेगा। रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडीज़ रिपोर्ट मेथोडोलॉजी, इन्होंने प्रीवियस रिव्यू को स्टडी किया हुआ है इनके मेथोडोलॉजी में, ठीक है। इन्होंने कैसे किया, लिटरेचर रिव्यू किया है, इन्होंने सेकेंडरी डेटा पे किया है, तो आप भी सेकेंडरी डेटा पे कर रहे हो। देखो, बहुत सारे लोगों ने लिटरेचर पे काम करके किया है अपना काम, है ना जी। जितने लोगों ने अभी तक रिसर्च किया सब देखो लिटरेचर रिव्यू पे काम करके आए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों का रिप्लाई नहीं आता भाई, हम बोलते रहते हैं रिप्लाई नहीं आता, पता नहीं कहाँ सो रहे हो, ठीक है। और क्रिएटेड बाई मी नहीं होता है, यहाँ पे लिखिए सोर्स, सोर्स में डालिए डैश, लिखिए क्रिएटेड बाई ऑथर, ठीक। सोर्स में लिखेंगे नीचे क्रिएटेड या सेल्फ क्रिएटेड या क्रिएटेड बाई या कंपाइल्ड बाई ऑथर, लिखेंगे कंपाइल्ड बाई ऑथर या सेल्फ कंपाइल्ड, इस तरीके से लिखेंगे। नीचे लिखेंगे सोर्स, सोर्स को आप बता रहे हो। इसके आपने रिसर्च गैप दिखाया है, वेरी गुड। चैप्टर लिटरेचर मेथोडोलॉजी, तो चैप्टर को प्रॉपर चैप्टर दो ना, हेडिंग दो प्रॉपर, चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रॉपर हेडिंग दो, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च डिज़ाइन। अब ये देखो आपका जो टेक्स्ट है इधर खिसक गया है, ये इधर किसका पड़ा है, अलाइनमेंट ठीक करिएगा। रिसर्च अप्रोच, फ्रेमवर्क, GRI का फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। यूनिट ऑफ एनालिसिस आपने क्या क्या लिया है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट है, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है, ठीक है। एरिया एंड कवरेज में बता रखा आपने कि ज्योग्राफिकल एरिया लिमिटेड टिल इंडिया, ठीक है, ठीक है। जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि सेलेक्ट लिस्टेड कंपनी, तो कितनी सेलेक्ट लिस्टेड कंपनी है, कितनी कंपनी आपने ली हैं, सर्टेन। तो आप वहाँ पे मेंशन करिए कि 10 लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन एनुअल, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन या जो भी आपने लिया है उसको मेंशन करिए सैम्पल साइज में। अब टेक्स्ट आपका देखिए, आपका भी अलाइनमेंट इधर उधर भाग रहा है, इसको सही करिए। यस सर। ये आपने कंपनी आपने मेंशन किया है, सैम्पल साइज, ठीक है, वेरी गुड।
ये 10 कंपनियां हैं और ये कंपनियों का मार्केट कैपिटल वैल्यू भी आप लिख दीजिए कि इतना इतना है। अब इसके बाद आप शुरू करेंगे डेटा कलेक्शन। पहले थोड़ा बहुत अपनी कंपनियों के बारे में बताया, ठीक है, इस दीक्षित तक होगा। उसके बाद हम लोग कल परसों और डिस्कस करेंगे। तो जितने बच्चे रिपोर्ट देख रहे हैं वो अगली क्लास में फिर इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो इन बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। तो इनकी रिपोर्ट देखने के साथ साथ आप देखिए कि आप में क्या क्या कमियां हैं। 2024-2025 का डिस्क्लोजर का परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। यहाँ परसेंटेज लगाना भूल गई हैं आप, ठीक है। यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ छोटा दिख रहा है। दिस शुड नॉट बी डन, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे आपने रैंकिंग कर रखी है, वेरी गुड। 2024-25 की रैंकिंग कर रखी है। और यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। कंपाइल्ड बाय मी नहीं होता है, लिखिए सोर्स सेल्फ कंपाइल्ड या यस सर, वो सही कर देंगे। क्रिएटेड बाय ऑथर। डिस्कशन एंड कंक्लूजन पे आप आ गए, डिस्कशन हो गया कंप्लीट, डिस्कशन कंप्लीट हो गया डाटा, ठीक है। थोड़ा डिस्कशन को ऑन इंडेक्स करो, क्या क्या था उसमें। सर और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? लेट मी सी, टाइटल क्या है। अच्छा, डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस कितना फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कौन कौन सी डेटा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ठीक है। कुछ और डेटा सोर्सेज आप डालना चाहते हो तो यू कैन पुट इट, राइट। और डिस्क्लोजर में लिखिए कि कौन सा ईयर का है। 24-25 एक साल होता है, कितने साल का, आप 2 साल का कर रही है ना, तो आप लिखिए 24-25 एंड 25-26, 2 साल का। या तो 23-24, 24-25 होगा, या तो 24-25, 25-26 होगा। फाइनेंशियल ईयर को फाइनेंशियल ईयर की तरह मेंशन किया करिए आप लोग। हाँ, ये आपका जो एनुअल रिपोर्ट है, राइट, एडॉप्शन ईयर है, वो आप एग्जैक्ट ले सकते हैं। 17, 18, 15, 16, 14, 13, 14, 16, 17, 4, 5, ठीक है। अलाइनमेंट ठीक कर लो। कुछ डेटा और डाल सकते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। एक बार हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। काफ़ी हद तक तुम्हारा रिपोर्ट ठीक है, बस ध्यान रखना जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं भाई, ईसा दीक्षित तक, बाकी लोग का बाय रिपोर्ट। तो अब ऐसा नहीं है कि अभी लाइव क्लास में हम लोग 1 बाय 1 रिपोर्ट देख पाएंगे। अब एक कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब इस कंक्लूजन में बात यह है कि जितने लोगों की भी हम लोगों ने बच्चे अभी रिपोर्ट देखी, ठीक है, अभी हम लोगों ने जितने लोगों की रिपोर्ट अभी देखी फ़िलहाल, तो उसमें क्या पाया हम लोगों ने, मेजर मिस्टेक्स क्या हैं। कुछ तो फॉर्मेट का मिस्टेक है कि कहीं पे कई बच्चे फॉर्मेट को मिस कर रहे हैं, राइट, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, या तो फॉर्मेटिंग जिसकी ठीक है, फिर जो एक प्रॉपर गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। अननेसेसरी चीज़ें आपने मेंशन कर रखी हैं। बहुत सारे बच्चों ने एआई का यूज़ कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने अननेसेसरी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह। कई बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने का दिखा मुझे। राइटिंग जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एआई ड्रिवन है, एआई से आप लिख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। 1-2 दिन में आप इसको सुधार लेंगे। जब तक आप बैठेंगे नहीं अपनी रिपोर्ट लेकर के, तब तक चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो अभी 1-2 दिन बाद फिर हमारी क्लास होगी। जैसा कि आपको पता है 4 दिन कॉलेज बंद है, पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपके पास 3 से 4 दिन हैं ऑलरेडी। तो जब कॉलेज रीओपन होगा हम आप सभी को फिर से बुलाएंगे फिजिकल क्लासरूम में, और 1 बाय 1 फिर से आगे रिव्यू करेंगे। तो जो भी मैं बता रहा हूँ दूसरे की रिपोर्ट में ही भले बता रहा हूँ, तो आप देखिए क्या वो कमी आपके रिपोर्ट में है। अगर ऐसा है तो आपको सुधार लीजिए। जो मेजर चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, राइट, इसके बाद डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, डिस्कशन है, तो ये वाले चैप्टर्स हैं, इनको समझने के बाद आप प्रॉपर 1 बाय 1 सही से करेंगे बताए गए नियमों के अनुसार, ठीक है। तो अभी बाकी बच्चों का भी मैं चेक करूंगा एक बार रिपोर्ट 1 बाय 1। अभी आज जितने लोग का भी मैं देख पाया, ऑलरेडी इट्स 9:58 हो रहा है, तो हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल परसों कोशिश करेंगे, टाइम जल्दी मिल गया तो हम लोग 7 बजे या 7:30 बजे क्लास को कनेक्ट कर लेंगे, और जितने बच्चों का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा या रिपोर्ट आपने सबमिट की है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर जिनका रह गया उनका कर लूँ क्या? हाँ, उनका कल या परसों हम कर लेंगे, लेकिन जिनका रह गया मतलब वो देखा, उन्होंने देखा ना अदर लोगों का रिपोर्ट, यस तो सर। अगर वो कमियां आपके रिपोर्ट में है तो आप सही करेंगे मेरे बताने के पहले ही, ठीक है।
ओके सर। हाँ, तो फिर से ये तो जो सबमिट किया वो तो रहेगा। अब फिर एक डेट दी जाएगी सबमिशन की। इस रिव्यू के बाद फिर आपको एक डेट दी जाएगी, 2-3 दिन और आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा कि बेटा जो बताया गया उसको सुधार करके फिर से रीसबमिट करिए। लेकिन सुधार करने के बाद, ऐसा नहीं कि आपने सुधार नहीं किया और एज इट इज़ आपने फिर सबमिट कर दिया। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। और जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरी होगा नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड जो मैंने बताया है आई होप कि आपने उसको नोट किया होगा। लग जाइए, 3-4 दिन आपके पास अच्छे पास समय है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ओपन रहता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत आता है, पुट योर क्वेश्चन इन द ग्रुप, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो, गुड नाइट, टेक केयर थैंक यू एवरीवन। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक Thank you, केयर। sir. एंड बाकी लोग, जितने लोग यहाँ सुन रहे थे, उनकी रिपोर्ट इम्प्रूव हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चे। ओके सर। थैंक यू। यस सर।